हरे कृष्णा। तो इस सेशन में हम लोगों को बताया गया है कि अ, अ, किस तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर में अगर किसी को फर्म फेथ है तो ऑटोमेटिकली ही उसको जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स में जितना भी जो भी नॉलेज है वो उसको रिवील्ड हो जाएगी वाया सुपर सोल। तो इसका अर्थ इसका एक और अर्थ भी है कि जो हम लोग के स्पिरिचुअल मास्टर हैं हम लोग को पहले तो ये समझने की जरूरत है कि स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु होते कौन है। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि गुरु की क्या जरूरत है। फिर आगे के सेशन में हम लोग समझेंगे कि बोनाफाइड गुरु कौन होते हैं, कैसे उन्हें समझा जाता है। क्योंकि अगर आप बोनाफाइड गुरु एक्सेप्ट करेंगे देन ओनली इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में आ रही है, यानी कृष्णा ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेद व्यास को। तो इस तरीके से नॉलेज आ रही है। तो अगर हम लोगों ने ये गलती करी कि हम लोग ने सही से गुरु आइडेंटिफाई नहीं किया। कई बार आजकल बहुत ही फैशन हो गया है कि इस तरीके के गुरु होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं, हम डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्टेड है। Okay. परंतु कृष्ण भगवान स्वयं भी भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है ये डिसाइप्लिक सक्सेशन के थ्रू रिसीव होती है। कोई भी अगर, और कृष्ण ने ये भी बोला हुआ है स्क्रिप्चर्स में कि जो बोलता है कि डायरेक्टली मैं कृष्णा का डिवोटी हूँ वो एक्चुअल में मेरा डिवोटी नहीं है। जो बोलता है कि वो मेरे डिवोटी का डिवोटी वो रियल में मेरा डिवोटी है। तो इन सब चीजों का अर्थ यही है। और इवन जब भगवान स्वयं भी आते हैं, हम लोगों ने देखा, भले वो लॉर्ड राम हो, वो जब आए हों उन्होंने वशिष्ठ मुनि को एज ए अपने स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने संदीपनी मुनि को अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भी ईश्वरपुरी को अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि भगवान ने स्वयं भी जो उन्होंने प्रीच किया है, जो उन्होंने बोला है, वो स्वयं भी उन्होंने करके भी दिखाया है। इसलिए ताकि लोग दिग्भ्रमित ना हो जाए, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो वो, तो इसीलिए अगर कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, यानी जो पूरी तरीके से सही स्पिरिचुअल मास्टर है, डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का अर्थ ये होता है कि जो मैसेज को चेंज नहीं कर रहा है अपने तरफ से। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भगवत गीता एज इट इज जो व्यास देव ने वही लिखा जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। उन्होंने ये लिखा श्री भगवान उवाच। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि हाँ शायद भगवान ने ये बोला और भगवान ये बोल रहे होंगे लेकिन शायद मतलब कुछ और होगा। या कुरुक्षेत्र की वॉर के बारे में लिखा है। तो ये नहीं कि कोई गुरु, आजकल ऐसे भी गुरु हैं जो बोलते हैं नहीं कुरुक्षेत्र की वॉर मतलब जो कुरुक्षेत्र है वो हमारी बॉडी है। तो ये तो ऐसा तो कहीं भी स्क्रिप्चर में लिखा ही नहीं है। तो व्यास पूजा जैसे होती है स्पिरिचुअल मास्टर्स की, इसका मतलब ये होता है क्यों स्पिरिचुअल मास्टर्स की पूजा करी जाती है कि जो व्यास देव ने जैसा एज इट इज कृष्णा की नॉलेज को लिखा है, जैसा कृष्ण भगवान ने बोला वैसा ही व्यास देव ने उसे बोला, और वो सेम नॉलेज ही बगैर कोई चेंज हुए, बगैर कोई अडल्ट्रेशन हुए गुरु हमें दे रहे हैं। Okay. तो ऐसा कुछ नया गुरु अगर अपनी तरफ से ऐड कर रहा है तो वो गुरु नहीं है। अगर वो जो भी डिसाइप्लिक सक्सेशन में जो बोला गया है साधु शास्त्र और गुरु के द्वारा जो स्वीकृत है उसके अलावा कुछ और बातें करता है जो कि ना शास्त्रों के द्वारा मान्य है ना फिर संतों के द्वारा या जो रियल में महाजन है उनके द्वारा मान्य है, तो फिर ऐसा कोई अगर कार्य कर रहा है तो वो पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि वो गुरु नहीं है। क्योंकि जनरली आजकल जैसे गुरु लोग की पद्धति आ गई कि जो गुरु बोलते हैं कि अरे मैं 6 महीने के अंदर तुम सबको भगवान बना दूंगा या मैं भी भगवान ही हूँ। वो गुरु अपने को भगवान ही समझने लगता। तो ऐसा कहीं पर भी गुरु परंपरा में नहीं बोला गया। भगवान सिर्फ भगवान ही है। तो अगर किसी को, तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि डिसाइपल हु लैक फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर और हु एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम हिम कैन नॉट अटेन सक्सेस इन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो फेथ किसी को स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर फेथ कब होगा? जब उसने पूरी तरीके से परीक्षण करके अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया है। अगर फैशन में आके कि सब लोग ये स्पिरिचुअल मास्टर रख रहे हैं क्योंकि ये जो भी बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, किसी के नहीं समझ में आया तो मेरे भी नहीं आ रहा, तो मैं भी इन्हीं स्पिरिचुअल मास्टर को अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आगे चल के क्या होगा 6 महीने बाद कि अरे वो मैंने अपने दोस्तों को देखा था, उसने उन्होंने ही एक्सेप्ट किया था तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, और अब उसने छोड़ दिया, वो कुछ और ढूंढ रहा है तो फिर मैं भी कुछ और ढूंढने लगूंगा। तो हरे कृष्णा, जस्ट others to go on mute। तो इस तरीके से अगर किसी को पूरी तरीके से फेथ नहीं आया है गुरु पे
तो फिर उन्हें एक्सेप्ट करने का कोई जरूरत नहीं। गुरु पे फेथ कब आएगा? जब आप गुरु की बातों को सुनेंगे, क्योंकि गुरु को हम लोग देख के नहीं समझ सकते हैं, लेकिन गुरु क्या बोल रहा है, उनका मैसेज क्या है, अगर वो मैसेज कृष्णा का सेम मैसेज वो दे रहे हैं जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, जो बाकी उनके पूर्व गुरुओं ने बोला है वही सेम मैसेज बोल रहे हैं, तो इस सब तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये गुरु बोनाफाइड गुरु हैं या नहीं। ये वही नॉलेज दे रहे हैं जो कृष्णा ने दी है एज इट इज, या उसे डिस्टॉर्ट करके दे रहे हैं। और इसीलिए गुरु शिष्यों को भी परखता है कि शिष्य जो भी उसके इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर रहे हैं 6 महीने से या 1 साल से, और शिष्य भी गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और फिर वो देखता है कि वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहा है उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। 5-6 महीने से वो उन्हीं के अंडर में भक्ति करता है और देखता है उसको उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद वो फर्म होता है कि हाँ यही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर। वो उनको सुनता है, तो सुनने के द्वारा वो समझ में उसको आता है कि वो रियलाइज्ड हैं या उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है। क्योंकि आजकल गुरु बनाना फैशन सा भी हो गया है कि हाँ ठीक है, ये गुरु हैं, ये गुरु जो है ये इन्होंने ऐसा निकाला हुआ है कि योगा करो और सब भगवान बन जाओ, या ये योग करो और उसके बाद बहुत ही पावरफुल बन जाओ। तो ये सब तरीके के गुरु आजकल मार्केट में बहुत हैं, तो लोग सोचते हैं कि वही शायद सही गुरु होंगे, और जो कि रियल में चीटर गुरुज होते हैं। ठीक है, तो a disciple who lack faith in a spiritual master or acts independently from him cannot attain success in chanting Hare Krishna। तो गुरु का मैसेज भी सेम ही है। अगर हम लोग देखें तो गुरु ने कुछ चेंज नहीं किया। वो बताते हैं कि कौन से रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, यानी कि क्या चीजें नहीं करनी है, जो जो कि अगर कोई भी करेगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि अगर आप भौतिक जगत में आने का रीजन ही क्या होता है कि हम लोग किसी ने अपने पापों की वजह से इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, और अगर पाप उसके बाद भी अगर कोई कंटिन्यू रखेगा तो मटेरियल वर्ल्ड में उसे सफर करना ही होगा, और अगर सफरिंग बहुत ज्यादा होगी तो फिर स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर पाना उसे और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरीके से नीचे के लोग हैं, लोअर प्लेनेटरी सिस्टम है जिन्हें हम लोग नरक करके भी जानते हैं, जिसमें अगर जीवात्मा अगर जाती है तो उसको बहुत ज्यादा यातनाएं मिलती हैं, और बहुत ज्यादा जब यातनाएं मिलती हैं तो फिर उसका ध्यान वैसे भी भगवान की तरफ नहीं जाता है। तो पृथ्वी ऐसा बीच का रीजन है, ऊपर अपर प्लेनेटरी सिस्टम और लोअर प्लेनेटरी सिस्टम, जहां पर दोनों का बैलेंस है, अच्छा कि खुशियां भी हैं दुख भी हैं, थोड़ा बैलेंस है, जहां भगवान के बारे में सोच सकता है। फिर हायर प्लेनेटरी सिस्टम में जैसे जैसे इंसान जाता है तो ओपुलेंसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे भी जब ऑलरेडी ही लाइफ बड़ी हैप्पी चल रही तो कोई भगवान को नहीं ध्यान करता है। जैसे बोलते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सुमरन करे दुख काहे को होए। तो एक्चुअली हायर प्लेनेटरी सिस्टम के लिए एकदम फैक्ट बात है कि जैसे इंद्रलोक या इन सब में अगर वो लोग भक्ति करते भी हैं तो बस इसलिए भगवान से कुछ डिजायर रखते हैं कि हाँ हमारी ये पोजीशन बनी रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो निष्काम भक्ति इत्यादि नहीं करते। निष्काम भक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड में ही ऐसा है कि इंसान वैसे ही माया देवी की लात हमेशा खाता रहता है, तो फाइनली वो एकदम परेशान हो जाता है कि नहीं भाई यहाँ एंजॉय तो नहीं कर सकते, कैसे मैं फाइनली इस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज से निकल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा है, हमेशा ही परेशानी आती रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी पॉसिबल है। हायर प्लेनेटरी सिस्टम में अगेन लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, तो और बीमारियां वगैरह ऐसी नहीं होती हैं, बहुत समय तक वो यंग बना रहता है, हजारों हजारों साल का जीवन होता है, तो इतना सब सोचता ही नहीं। पूरी लाइफ भर वो यही सोचता है कैसे मैं और ओपुलेंसेस एंजॉय करूं। इस मटेरियल वर्ल्ड में ही ऐसा होता है कि पता नहीं 20 साल में भी जिंदगी खत्म हो सकती है, हो सकता है फादर जिंदा रहे बेटा मर जाए, या ग्रैंडफादर जिंदा है पोता भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो कुछ गारंटी नहीं है। तो इसलिए जैसे ही उसको कृष्ण भावनामृत मिलता है वो तुरंत ही उसे एक्सेप्ट करता है, और वो समझता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से उसके थ्रू अपना मिजरीज कम कर सकता है। तो अगर वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो गुरु ने बताए हुए हैं अगर वो फॉलो करता है तो फाइनली उसकी लाइफ में थोड़ा मिजरेबल सिचुएशन कम हो जाता है। ऑब्वियसली भौतिक जगत में विच इज कॉल्ड एज दुखालियम शाश्वतम, तो शुरू में उसके थोड़े दुख, जो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी मेंटल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम होती हैं, या जिस सिंसियरिटी से वो फॉलो कर रहा है उस हिसाब से खत्म होती हैं, और तब वो भक्ति प्रॉपरली कर पाता है। परंतु अगर वो साथ में सिंफुल लाइफ भी मेंटेन रखेगा तो ही हैज टू सफर द रिएक्शन ऑफ इट। जो भी भौतिक जगत में यह है कि लॉ ऑफ मटेरियल नेचर की जो भी बुरा कार्य कर रहा है उसका उसको परिणाम भी मिलेगा। तो अगर परिणाम मिलता जा रहा है जो भी बुरे कार्य कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग,
तो उस सब की वजह से उसकी लाइफ और मिजरेबल हो जाएगी, फिर भक्ति करना और मुश्किल हो जाएगा. So it appears from the talk of Lord Chaitanya that a person who cannot keep his faith in the words of his spiritual master and who acts independently cannot attain the desired success in chanting Hare Krishna. In the Vedic literature, it is stated that the import of all transcendental literature is revealed to one who has unflinching faith in the Supreme Lord and his spiritual master. Lord Chaitanya firmly believed in the statement of his spiritual master, and he never neglected the instruction of his spiritual master by stopping his Sankirtan movement. Thus, the transcendental potency of the holy name encouraged him more and more in chanting Hare Krishna, the Mahamantra. This from the teachings of Lord Chaitanya, chapter 19. तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास टाइम से भी ये चीज करके दिखाया कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही इंटेलिजेंट थे. नदिया में वो तो नवदीप मायापुर धाम में जब वो एकदम यंग बोलेंगे कि यंग स्टूडेंट भी थे, तब वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपना ग्रामर स्कूल वहां एस्टेब्लिश किया हुआ था. और केशव कश्मीरी नाम का एक पंडित था, केशव कश्मीरी पंडित, जिसने पूरे विश्व में अपनी विजय पताका फैला रखी थी अपनी लर्निंग की वजह से. तो वो इतना लर्नेड था कि वो अगर उसको कोई भी वर्ड दिया जाए कि ठीक है इस पे तुम इसमें इस वर्ड के विषय में तुम कुछ बता के दिखाओ, तो उसको हर जगह हर चीज की नॉलेज थी. तो केशव कश्मीरी सरस्वती जी का बहुत बड़ा भक्त था. हरे कृष्णा. मैं आप लोगों का माइक म्यूट कर रहा हूँ ताकि. तो केशव कश्मीरी को बहुत ही ज्यादा घमंड था क्योंकि सरस्वती जी देवी की कृपा के द्वारा वो सरस्वती देवी जी की पूजा करता था. तो उसको बहुत नॉलेज थी, किसी भी फील्ड में अगर उसको उससे वाद विवाद किया जाए तो वो सबको हरा देता था. तो इस तरीके से पूरे विश्व में अपना विजय पताका फहराते हुए वो कश्मीर से यानी नॉर्दर्न मोस्ट रीजन से उसने स्टार्ट किया. इस तरीके से सबको हराता हुआ वो नवदीप मायापुर धाम में भी आके पहुंच गया. और उस समय सारे के सारे जितने भी ब्राह्मण लोग थे वो सब थोड़े घबरा गए कि अरे जितने भी लोग हैं उन सबको हरा देता है, फिर उनको उनसे फॉर्म साइन करा लेता है कि हाँ मैंने केशव कश्मीरी से मैं हार गया, इस तरीके से. तो बहुत ही ज्यादा बदनामी होती. तो वहां के जितने भी ब्राह्मण वगैरह थे, जितने पंडित वगैरह थे, वो सब बहुत ज्यादा डर गए. तो जब वो लोग बहुत ज्यादा डर गए तो उन लोगों को लगा कि अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे आके हम लोगों को भी चैलेंज करेगा, हम लोगों को भी हरा देगा. तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि ठीक है, ये जो चैतन्य महाप्रभु उस समय निमई पंडित के नाम से जाने जाते थे, तो ये जो निमई पंडित है ये बहुत ही यंग है, ये इसकी 16-17 साल की उम्र है, तो हम लोग इसको आगे कर देंगे कि हाँ ये केशव कश्मीरी के को चैलेंज करेगा. और अगर ये हार भी गया तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो हमारे यहाँ का बच्चा था, हार गया तो कोई बात नहीं, अभी तो सब बड़े बड़े ब्राह्मण जो हैं वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो बच्चे से अगर बच्चे को हरा भी दिया तो कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है. और अगर इसने हरा दिया तो फिर तो ऑब्वियसली कि वहां से उसकी विजय पताका जो है वो खत्म हो जाएगी. तो इस तरीके से उन लोगों ने डिसाइड किया. तो केशव कश्मीरी था, उसने बोला ठीक है मैं जो निमई पंडित है उसको भी जाके चैलेंज करूंगा, 16-17 साल का ही लड़का मेरे सामने क्या स्टैंड करेगा. तो उन्होंने बैंक्स ऑफ गेंजेस में जो गंगा नदी के तट पर उसने जाके चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज किया कि मेरे साथ वाद विवाद करो. तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि बहुत ही हम्बल थे तो उन्होंने बोला कि मैं आपके सामने क्या स्टैंड करूंगा, लेकिन हाँ ठीक है आप मेरे सामने आए ही हैं तो मैं चाहता हूं कि गंगा के विषय में आप जो भी गंगा का ग्लोरिफिकेशन में, मदर गैंजेस के ग्लोरिफिकेशन में आप कुछ शब्द कहिए. तो केशव कश्मीरी बहुत ही बड़ा लर्नेड पंडित था, उसने मिनटों के अंदर ही सैकड़ों स्तुतियां गंगा जी के लिए स्वयं से तुरंत ही संस्कृत में बनाकर बोलनी शुरू कर दी. और एकदम इस तरीके से बोल रहा था कि जैसे एकदम लहरें आ रही हो, कि वो बोलता ही चला जा रहा था एक के बाद एक के बाद एक ग्लोरिफिकेशन गंगा जी का. तो जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी वहां पर लोग इस वाद विवाद को देखने के लिए खड़े हुए थे, वो सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरीके से कोई इतना इंटेलिजेंट हो सकता है. तो पहले के समय में वैसे भी लोग श्रुतिधर होते थे, लोगों का इंटेलिजेंस ज्यादा होता था. अभी लोग सोचते हैं कि हाँ बच्चे लैपटॉप चला लेते हैं या कैलकुलेटर चला लेते हैं, परंतु इंटेलिजेंस कम होता जा रहा है जो आगे चलते चलते और कम होता जाएगा. तो उस समय जनरली भी लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, इतना कोई मेमोरी के लिए लैपटॉप और इस सब की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, या कैलकुलेटर की, हर चीज मन से करते थे. तो परंतु वो उन सब से भी बहुत इंटेलिजेंट था कि उसने मिनटों के अंदर ही सैकड़ों स्तुतियां गंगा जी की कर डाली.
तो चैतन्य महाप्रभु सब सुनते रहे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि उसके बाद जब उसने पूरा बोल दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, ठीक है अभी तुमने अपनी सारी गंगा जी की स्तुतियां तो करी, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो स्तुतियां तुमने करी उसमें क्या अच्छाइयां थी और क्या बुराइयां थी। तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गया केशव कश्मीरी कि आज तक मेरे से ऐसा सवाल तो किसी ने बोला ही नहीं। मेरी तो जो भी मैं पोएम्स बनाता हूँ, जो भी मैं लिटरेचर राइट करता हूँ, उसमें कभी कोई गलती तो होती ही नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे इसमें एक भी गलती नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, नहीं गलतियां तो थी, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो तुमने वर्स 34 बोला था गंगा जी की स्तुति में, उसमें तुमने भवानी भारतीय शब्द का प्रयोग किया था। तो भवा मीन्स शिवा, भवानी मीन्स वाइफ ऑफ शिवा, और भारतुर्य मीन्स हस्बैंड। सो वो एक्चुअली बोलना चाह रहा था कि लॉर्ड शिवा को इंडिकेट करना चाह रहा था, परंतु जो भवानी भारतुर्य यानी जो उसने शब्द इस्तेमाल किया, भवानी इटसेल्फ ही यानी पार्वती जी का हस्बैंड या लॉर्ड शिवा की जो वाइफ है वो पार्वती, तो उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहा था। लेकिन भवानी भारतुर्य बोलने से उसका शब्द जो था वो तो डिस्टॉर्टेड हो गया। संस्कृत एक्चुअली इंग्लिश की तरीके से नहीं, वहां हर एक शब्द का एकदम स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो भवा मतलब शिव, भवानी मीन्स वाइफ ऑफ शिव, और भारतुर मतलब हस्बैंड यानी शिव की वाइफ का हस्बैंड। तो उन्होंने बोला कि ये तो इस तरीके से लग रहा है कि शिव जी की वाइफ का कोई और भी हस्बैंड है। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक करके उसकी त्रुटियां निकालनी शुरू करी कि तुम्हारे वैदिक मीटर्स में ये एक्चुअली हर चीज, अगर संस्कृत के श्लोक उद्धृत करे जाते हैं तो वो देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर मीटर में वो चलते हैं कि इस शब्द से शुरू हुआ तो इस शब्द पे खत्म होगा। इस तरीके से वो चलते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने सारी मीटर्स में कमियां, इस तरीके से उसको कमियां बतानी शुरू करी इसको श्लोकों में। तो एकदम ही आश्चर्यचकित हो गया। और जितने भी वहां पर गांव वाले थे या जितने भी निमाई पंडित के जितने भी डिसाइपल्स थे या शिष्य थे जितने उस समय, क्योंकि वो उस समय ग्रामर के टीचर थे, तो वो सब हंसने लग गए। तो केशव कश्मीरी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने बोला कि आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि मैंने इतनी जल्दी जो लिटरेचर पूरी बनाई हुई है, पोएम्स जो बनाई है, उसे कोई याद कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुमने सब कुछ याद कर लिया और तुम एक के बाद एक मुझे कमियां बता रहे हो। तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से तुम्हारे अंदर ये भगवान सरस्वती जी ने तुम्हें ये कृपा दी है कि तुम कितनी भी चाहो तेजी से किसी भी चीज का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हो, कितनी भी प्रेजेस पोएट्रीज लिख सकते हो, उसी तरीके से मुझे भी एक तरीके की क्वालिटी है कि मैं जो भी सुनता हूँ मुझे याद हो जाता है, तो मैं श्रुतिधर हूँ। तो फिर जब उसको समझ में आ गया कि मेरी हार हो गई यहाँ पे, निमई पंडित ने मेरे जितने भी मैंने पोएम्स, जितने भी मैंने पोएट्री बनाई मदर गैंजेस पे, उसमें इतनी सारी कमियां निकाल दी हैं, तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया। क्योंकि सारे लोग हंस रहे थे और सब लोग मजाक बना रहे थे कि अरे ये तो 16 साल के लड़के, 17 साल के लड़के से हार गया, उसके सामने नहीं स्टैंड कर पाया। तो वो अपने अपने जो रूम में था वहां वापस गया, जो अपनी कुटिया उसने बनाई हुई थी, वहां जाकर बहुत फूट फूट के रोने लग गया। और केशव कश्मीरी ने सरस्वती देवी को, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सरस्वती जी की पूजा करता हुआ है, तो उसने प्रे किया कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको मेरी अगर मुझे आपको किसी से हरवाना ही था तो कम से कम कोई वृद्ध पंडित होता या कुछ ऐसा होता, बहुत ही नोन होता। एकदम नए से लड़के, एक मैं नवदीप में आया और ये निमई पंडित एकदम नया लड़का जिसको कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं है, जस्ट एक ग्रामर का टीचर है, और आपने मुझे उससे हार मनवा दी। तो ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ? क्यों ऐसा हुआ कि आपने उनके सामने मेरी रक्षा नहीं करी? अगर मेरे उसमें कोई कमी हो भी रही थी तो आप सरस्वती देवी, मैं आपकी हमेशा पूजा करता हूँ, आप उसे करेक्ट कर सकते थे। परंतु ऐसा क्यों हुआ कि उसके सामने, मतलब जब मैं उसके सामने आया तो आपने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। तो सरस्वती जी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सरस्वती जी का भक्त था, तो सरस्वती जी खुद ही वहां प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि मैं एक्चुअली तुम्हें चाह के भी नहीं बचा सकती थी, क्योंकि जिसको तुमने चैलेंज किया था वो वही है जिन जो मेरे भी मास्टर हैं। तो मैं अपने मास्टर के सामने तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते थे? तो मेरे मास्टर से तुम नहीं जीत सकते। तो फिर उन्होंने रिवील किया कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कृष्णा स्वयं है, जो इस कलयुग में आए हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो उसको कोई भी साधारण इंसान या कोई भी इंसान पूरे विश्व में कोई हरा नहीं सकता। तो केशव कश्मीरी को जब ये बात पता चली तो वो वापस गया चैतन्य महाप्रभु के पास और पूरा दंडवत किया, और फिर उसने बताया कि मुझे सरस्वती जी ने ये बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, अभी इस चीज को तुम्हें सबको और रिवील करने की जरूरत नहीं है। तुम जाके अब ये जो तुम ये कार्य कर रहे हो कि सबको जाके वाद विवाद में हराना, ये कार्य छोड़ के तुम भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करो। और बहुत ही जल्द जब मैं संन्यास लूंगा, अपनी लीला स्टार्ट करूंगा, तब मैं तुमसे आके मिलूंगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही बड़े पंडित थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जब उन्होंने ईश्वरपुरी
जो कि माधवेंद्र पुरी के डिसाइपल थे। तो माधवेंद्र पुरी ये भी एक लंबी कहानी है। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड है तो मैं माधवेंद्र पुरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हरे कृष्णा। ये आप लोग जानते हैं माधवेंद्र पुरी के बारे में? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ प्रभु जी, आप यू कैन कंटिन्यू, दो रीडिंग इज डिफरेंट, आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो इट्स वेरी मच क्लियर। तो माधवेंद्र पुरी के बारे में आपने सुना जी है प्रभु, या नहीं किसी ने? नहीं सुना है प्रभु। जी प्रभु जी, सुना है। सुना है? ही वॉज अ सीयर एंड वो काफी लर्नड भी थे, एंड उनके साथ एक बार तर्क विवाद हुआ अगेन चैतन्य प्रभु का। नहीं नहीं नहीं, माधवेंद्र पुरी के साथ तर्क विवाद नहीं। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। ओके, होता है। तो केशव कश्मीरी के साथ तर्क हाँ विवाद हुआ था, तो वो मैंने हाँ बता हाँ। दिया। हम्म, तो माधवेंद्र पुरी जो उनके गुरु थे, एक्चुअली उनका एक इंसिडेंस काफी फेमस है। तो वो बहुत ही प्योर डिवोटी थे कृष्णा के। तो अगर कोई गया है जगन्नाथपुरी तो उसको पता होगा कि रेमुना में, जगन्नाथपुरी के पास में एक मंदिर है रेमुना में, जो कि बहुत ही फेमस एक टेम्पल है। ठीक है। तो उसे खीर चोरा गोपीनाथ भी बोलते हैं, उस जी टेम्पल को। जी प्रभु जी, हाँ। वो नाउ आई नाम सुना रिकलेक्ट। होगा, हाँ। हाँ, तो वहां पे वो जाके वो हाँ खीर की चोरी करके वो कृष्ण भगवान खुद लाके देते हैं जो प्रसाद। हाँ, तो एक्चुअली क्या रहता है, जैसे जो माधवेंद्र पुरी थे, तो वो जब उस टेम्पल में गए थे खीर चोरा गोपीनाथ में, गोपीनाथ मंदिर में, तो वहां पर वहां की खीर जो थी वो बहुत ही फेमस थी कि भगवान को भोग लगता था खीर का। तो माधवेंद्र पुरी जी के बारे में आपको पता ही होगा कि भगवान के अर्च विग्रह वृंदावन से निकले थे। अ, तो क्योंकि वो अर्च विग्रह बहुत समय से, भगवान के अर्च विग्रह श्रीनाथ जी जो बहुत ही समय से, नॉट श्रीनाथ जी, एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, अर्च जो भगवान के अर्च विग्रह वृंदावन से निकले थे, बेसिकली एक सुरभि काऊ थी, वो डेली आके एक टीले के पास ही जाके मिल्क प्रोड्यूस करती थी। और फिर उनको सपने में आया कि हाँ कि हजारों साल पहले, यानी कि कृष्ण भगवान के जो पोते थे, उनका नाम व्रज था, उन्होंने भगवान की तीन जो अर्च विग्रह थे वो स्थापित किए थे। उनमें से एक अर्च विग्रह जो था वहां पर बहुत समय से दबा हुआ था। तो वो स्वयं ही स्वप्न में आके बताया कि मैं यहाँ पर दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो। तो माधवेंद्र पुरी सारे अपने जितने भी व्रजवासी थे उनको लेकर वहां पर गए और उन्होंने वहां पर एक्सकेवेट करवाया। तो वहां पर से भगवान के अर्च विग्रह निकले। और वो अर्च विग्रह क्योंकि बहुत समय से जमीन के अंदर दबे हुए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग इतने समय से हम लोग गर्म थे तो बहुत गर्मी लग रही है, तो तुम जाओ और जाके साउथ में, यहाँ पर चंदन के पेड़ होते हैं, चंदन जाके प्रोक्यूर करो और वो आके मेरे उससे लेप लगाओ। तो उसके लिए वो साउथ इंडिया की तरफ निकले थे। गोवर्धन से वो अर्च विग्रह निकले थे। एग्जैक्टली वो श्रीनाथ जी थे, जो कि इस समय उधर उदयपुर के पास में है, या दूसरे डीटी से मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। आई थिंक वही थे। तो तो उसके लिए वो साउथ में आए थे। तो जब उन्होंने रेमुना मंदिर में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सुना कि खीर वहां की बहुत ज्यादा फेमस है। और जब खीर बहुत ज्यादा फेमस है तो उन्होंने, जब वो खीर ऑफरिंग के लिए जा रही थी, तो ही उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि अगर वो एक ड्रॉप भी खीर मुझे अगर टेस्ट करने को मिल जाती, तो मैं यही चीज वापस जब मैं वृंदावन पहुंचता तो अपने डीटीज को ऑफर करता, भगवान कृष्ण को यही खीर बना के ऑफरिंग करता। तो वो सोच ही रहे थे, फिर उन्हें एकदम से लगा कि अरे ये मैंने क्या सोच लिया, मैंने भगवान को अभी भोग लगा नहीं और मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं ये खीर चख लेता। तो मेरे अंदर कितना ये पाप भरा विचार आ गया कि भगवान के चखने से पहले ही मैंने सोच लिया कि ये खीर मैं स्वयं ही चख लूं। तो ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा रिपेंटफुल हो गए और वो वहां से तुरंत ही उस मंदिर से निकल के जाके एक मार्केट प्लेस था, वहां जाकर भगवान का नाम जप करने लग गए और पूरा व्रत मतलब फास्टिंग करने लग गए। कि मेरे मन में ऐसा थॉट भी कैसे आ गया कि भगवान के भोग लगने से पहले मैंने सोचा कि मैं ही इस खीर का स्वाद चख लूं। तो लेकिन कृष्ण भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। तो जब पूरा भगवान के लिए खीर वो पॉट्स में अर्पित किया जाता था, मिट्टी के पॉट्स में,
तो जब वो पूरा अर्पण हो गया और फिर ऑफरिंग हटा ली गई, तो उसके बाद जो मंदिर के जो पंडित थे वो जब सो रहे थे, मेन पुजारी, तो उनको सपने में आया कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, और मैंने अपने कपड़ों के पीछे एक भगवान का एक मतलब खीर का जो एक पॉट है वो छुपा के रखा हुआ है, वो जाओ और माधवेंद्रपुरी को दे दो। तो पहले उनको लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, फिर सोने की कोशिश करने लग गए, और फिर भगवान आए, उन्होंने उठाया कि अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, एक पॉट मैंने छुपा के रखा हुआ अपने कपड़ों के पास, वो जाओ और माधवेंद्रपुरी को जाके दो। तो वो गए, उन्होंने देखा कि उन्हें लगा कि नहीं, मैंने तो सारे पॉट ले लिए थे, कैसे पॉसिबल है कि भगवान के कपड़ों के पीछे चला गया एक पॉट। तो जाके देखा तो रियल में भगवान का पॉट रखा हुआ था। तो फिर वो तुरंत ही उन्होंने बोला कि अरे सब लोग जाओ और माधवेंद्रपुरी की तलाश करो। तो सब लोग ढूंढने निकले, और फिर उन्हें फाइनली पता चला कि मार्केट प्लेस में माधवेंद्रपुरी है, और उन्होंने जाके ऑफर किया कि भगवान ने आपके लिए खीर का पॉट रखा हुआ था, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो माधवेंद्रपुरी को भी समझ में आ गया कि कैसे भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि मैं फास्ट कर रहा था, मेरे मन में ऐसा थॉट आया, बट भगवान कोई ऑफेंस नहीं लेते हैं अगर कोई उनको ही सर्व करना चाह रहा हो। तो फिर उन्होंने वो खीर खीर का पॉट जो था वो एक्सेप्ट किया, और उसे धीरे धीरे खाया। इवन बाद में इवन जो कुल्हड़ था मिट्टी का, वो भी उसको पीस पीस करके वो खाते चले गए उसी एक्सटेसी में। तो ये माधवेंद्रपुरी जब बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो गए थे, तो इनके दो डिसाइपल थे। एक डिसाइपल जो था वो मायावाद फिलॉसफी से थोड़ा सा त्रस्त, मायावाद फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हो गया था। तो जब आखिरी के समय में जब ये एकदम चल फिर भी नहीं पाते थे, तो एक जो डिसाइपल था जो कि वैसे बहुत बोलेंगे कि शास्त्रों की बहुत नॉलेज थी, लेकिन वो मायावाद फिलॉसफी से ग्रस्त हो गया था कि भगवान कुछ नहीं, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति है। तो वो जब भगवान का नाम जपते रहते थे, तो वो जाके डिस्टर्ब करता था, वो बोलता था कि अरे आप ये नाम क्यों जप रहे हैं, भगवान तो एक ज्योति है, वो तो प्रकाश पुंज है, उनका कोई नाम नहीं है, वो निराकार है। तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया, उन्होंने बोला कि अभी मैं ये शरीर प्राण त्यागने वाला, और मैं भगवान को ध्यान करना चाह रहा हूँ, और तुम मुझे वो भी नहीं करने दे रहे हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो इस तरीके से उन्होंने एक जो अपना डिसाइपल था उसको वहां से निकाल दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो डिसाइपल वैसे पूरी तरीके से क्वालिफाइड था, लेकिन अपने स्पिरिचुअल मास्टर पे फेथ ना करने के कारण, या कृष्णा पे फेथ ना करने के कारण, वो अपनी सारी गुड क्वालिटीज खो बैठा। फाइनली आगे के चैतन्य चरितमृतम पास टाइम में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उसने स्वयं भगवान को भी ब्लास्फेम करना, या भगवान में भी फॉल्ट फाइंडिंग करनी शुरू कर दी। तो अगर कोई गुरु को की अवज्ञा करता है, तो हम लोग देखते हैं कि सारी अच्छी क्वालिटीज उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और वहीं दूसरे ईश्वरपुरी थे जो कि बहुत ही सबमिसिव जेंटल थे, और जब माधवेंद्रपुरी जब अंतिम अवस्था में थे, तो उनको हमेशा भगवान का ध्यान कराते थे, और स्वयं ही मतलब उनको पूरी तरीके से, क्योंकि वो कहीं जा नहीं उठ उठ बैठ नहीं सकते थे, तो स्वयं ही उनको पूरी तरीके से क्लीन करते थे, सब कुछ करते थे। तो फाइनली उससे क्या हुआ कि भगवान सिर्फ अपने स्पिरिचुअल मास्टर को पूरी तरीके से सेवा भाव समर्पित होने की वजह से, भगवान ने यानी चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये डिसाइड किया कि मैं अगर इनिशिएशन लूंगा तो वो ईश्वरपुरी से लूंगा। तो इसीलिए इसमें ये इस स्टोरी में ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि भगवान भी एक्चुअली उसी से प्लीज होते हैं जो अपने गुरु को आ, सर सब कुछ समझे, यानी गुरु को भी भगवान के समान रिस्पेक्ट दें, और गुरु जो बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान पूर्वक उसे करने का प्रयास करें। और जिससे भगवान, क्योंकि जिससे सेटिस्फाई होते हैं, वो बोला गया जिसको अनफ्लिंचिंग फेथ होता है सुप्रीम लॉर्ड में और अपने स्पिरिचुअल मास्टर में, सारा का सारा जितना भी ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है, यानी भले हम श्रीमद् भागवतम की बात करें, भगवत गीता की बात करो, स्वयं उसके हृदय में वो सारी नॉलेज अपने आप प्रकट हो जाती है। ये बहुत ही सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, परंतु ऐसा कुछ आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि हृदय में भगवान विराजमान है सुपर सोल के रूप में, और एक्सटर्नली वो गुरु को भेजते हैं कि एक्सटर्नली जब तक कि उसको उतना रियलाइजेशन नहीं हुआ रहता, उसका हृदय पवित्र नहीं होता, तब तक स्पिरिचुअल मास्टर उसको हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से अपना हृदय मार्जन कर सके, और साथ ही में अंदर से उसको सुपर सोल के रूप में भगवान स्वयं उसे डायरेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जब स्पिरिचुअल मास्टर मैसेज उसको देते हैं, तो अंदर से भी उसको स्टैंप लगता है, यानी सुपर सोल भी अप्रूव करते हैं कि हाँ, ये जो मैसेज है ये सही है। तो अगर कोई भी अगर इस प्रोसेस को चीप नहीं समझता, जैसे आजकल बहुत ही चीप हो गया कि लोग सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा सा पैसा देंगे गुरु को, और 6 महीने हम लोग कुछ कुछ आसन वासन लगाएंगे, और फिर हम ही भगवान ही बन जाएंगे। तो गुरु का मतलब ये नहीं होता है। गुरु का मतलब ये होता है कि कोई उनकी जो मैसेज है जो कि एज इट इज है उसे समझे, और भगवान को ही भगवान समझे। गुरु
भगवान के पद पे जरूर होता है। प्रभुपाद का अर्थ होता है कि जिसका लेवल भगवान के समान हो, जिसको रिस्पेक्ट भगवान के समान दी जा रही हो। लेकिन गुरु भी भगवान को और अपने गुरु को उतनी रिस्पेक्ट दे रहा होता है, यानी वो रिस्पेक्ट अपने लिए नहीं रखता है, वो आगे के फ्यूचर आचार्यों पे ट्रांसफर कर देता है। और वो कभी भी खुद पफ्ड अप नहीं हो जाता कि चलो अब आज को मैं ही भगवान बन गया, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही तो मैं ही भगवान बन जाता हूँ। ऐसा कभी भी गुरु नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई अपने को गॉड समझने लग जाए कृष्णा की जगह, तो वो गॉड नहीं, डॉग होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जितने भी आजकल नए गुरु जो भी आ रहे हैं, वो कुछ समय बाद अपने को ही भगवान प्रोक्लेम कर देते हैं। वो खुद ही कोई शिव बनने लगता है अपने को कि मैं तो शिवा ही हूँ, मैं खुद ही तांडव करने लगूंगा, और कोई अपने को विष्णु बनने लगता है। तो इस सब तरीके के बहुत चीप गुरु आजकल आ गए हैं, जो कि भगवान द्वारा प्रमाणित नहीं है। तो इस तरीके से ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। और भले चैतन्य महाप्रभु को सारा का सारा ज्ञान था, लेकिन वो उनके आने का पर्पस यही था कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तो इस तरीके से ईश्वरपुरी ने भी उनको सिर्फ यही बोला कि ठीक है, तुम्हें बहुत ज्ञान होगा, तुम्हें सब कुछ शास्त्रों के बारे में पता है, लेकिन तुम सिर्फ एक कार्य करो कि तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वो सिर्फ भगवान का नाम जप करने लग गए। वो जहां पर भी गए, बनारस गए या जहां पर भी उड़ीसा में गए, तो कई बार उनको उसके लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि अरे तुम यंग ब्राह्मण हो या यंग सन्यासी हो, और तुम्हें चाहिए कि तुम शास्त्रों का पूरी तरीके से अध्ययन करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यही बोलते थे कि मेरे गुरु ने मुझे पूरी तरीके से मूर्ख पाया, और उन्होंने बोला कि ये जितना भी शास्त्रों में लिखा है, ये सब पढ़ के समझ पाने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम सिर्फ खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो इसका कहने का एक और अर्थ था, भगवान इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि इस कलयुग में किसी को भी सारे के सारे शास्त्रों को समझने का इतना इतना उसके दिमाग में इतना बूता नहीं है। कोई भी अगर सोचे कि मैं सारे शास्त्रों को समझ के फिर निष्कर्ष निकालूंगा, फिर भगवान के बारे में समझूंगा, तो किसी के पास भी इतना समय भी नहीं है सारे वेद सारे पुराण ये सब पढ़ सके या कुछ भी समझ सके। तो इसलिए सबसे इजीएस्ट प्रोसेस जो है वो भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि अगर कोई प्योर तरीके से भगवान के नामों का कीर्तन करता है तो ऑटोमेटिकली उसे सब कुछ सारी जो भी नॉलेज है वो रिवील हो जाएगी। तो इसीलिए जनरली हम लोग भले भक्ति वृक्षाएं, हम लोग इसमें भगवत गीता के मेन पॉइंट कवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ सारे चारों वेद भी पढ़ लो, पुराण भी पढ़ लो, फिर कुछ फाइंड करने की कोशिश करो। शुरू से ही हमें पता है कि हाँ हरे कृष्ण महामंत्र, साथ में हम लोग हर सेशन में स्ट्रेस करते हैं कि चैंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये नॉलेज आप लोग भूल भी जाओ, क्योंकि नॉलेज जितना भी दी जा रही है वो भूल, लेकिन अगर कोई प्योरली चैंट करता रहेगा तो वाया सुपर सोल दिस ऑल नॉलेज विल बी रिवील्ड अगेन टू हिम। यानी भगवान अपने आप ही हृदय से ये नॉलेज को फिर से प्रकाशमान कर देंगे। तो वो हमें बार बार ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। ऑटोमेटिकली उसको वो रियलाइजेशन आ जाएगा, और जब रियलाइजेशन आएगा ऑटोमेटिकली जो भी अनर्थ में वो फंसा हुआ है, जिस तरीके से वो कार्य कर रहा है, जिस वजह से वो एनवीएस है बाकी सारे लोगों को, अपने को शरीर मान के दूसरों को शरीर मान के, जिस वजह से अलग अलग गलत कार्यों में फंसा, वो सब ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाएगा विद दिस फुल रियलाइजेशन। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्पिरिचुअल मास्टर में पूरी तरीके से विश्वास होना। सो लॉर्ड चैतन्य फॉर्मली बिलीव्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ। तो यहाँ लॉर्ड चैतन्य के पास टाइम से एक और चीज उद्धृत करी जा रही है कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर की बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, और इसीलिए he never neglected the instruction of his spiritual master by stopping his sankirtan movement. Thus the transcendental potency of holy name encouraged him more and more in chanting Hare Krishna the Mahamantra. अगर कोई ध्यान पूर्वक नाम जप करता तो ऑटोमेटिकली लव ऑफ गॉडहेड उसके हृदय में इस्टेब्लिश हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर वो चैंट करता तो सारी चीजें वो प्रीच भी कर सकता है, उसके हृदय में अपने आप ही भगवान का लव ऑफ गॉडहेड इस्टेब्लिश हो जाता है। लव ऑफ गॉडहेड इस्टेब्लिश होने की वजह से वो जितनी भी अवधारणाओं से बंधा हुआ है, यानी जितना भी कंटामिनेशन उसके हृदय में है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कवर्ड है, अपने कोई शरीर मान रहा है, वो सारी भ्रांतियां उसकी दूर हो जाती हैं, वो पूरी तरीके से प्यूरिफाइड हो जाता है, और ऑटोमेटिकली उसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मिलती है इस पाथ में प्रोग्रेस करने की। और वो लाइट और डार्कनेस के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, यानी कि वो समझ पाता है कि रियल में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसकी पोजीशन है, तो वो फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस हो जाता है। तो हम लोग इसी के साथ एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, फिर हम लोग आगे का सेशन डिस्कस करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को।
जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री वासुदेव गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। लेट मी नो वंस माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। आप लोग की स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी। तो हम लोग ये प्रेयर सभी लोग जानते ही हैं। कई बार लोग जनरली स्कूल वगैरह में भी बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। Prabhuji, your voice is gone. Yeah, you can hear me now? Yes, Prabhuji. हाँ, सो हम लोग प्रे करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो इसका अर्थ होता है, आई वॉज बोर्न इन डार्केस्ट इग्नोरेंस एंड माई गुरु माई स्पिरिचुअल मास्टर ओपन माई आईज विद द टॉर्च ऑफ नॉलेज, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसियंसेस ऑन टू हिम। तो इसका रियल मतलब क्या होता है कि कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग ये जब प्रेयर बोलते हैं, कई बार लोग स्कूल्स वगैरह में भी बोलते हैं, पहले के जमाने में बोला जाता था, अब तो प्रेयर्स बेसिकली धीरे धीरे कट डाउन ही होती जा रही है, क्योंकि इवन फॉरेन कंट्रीज वगैरह में हो गया कि पहले तो कोई अगर मरता था 2 मिनट का साइलेंस भी होता था, वो भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती से साइलेंस जब भी हो तो कुछ प्रे कर ले या भगवान के बारे में सोच ले। तो सारी सिविलाइजेशन यही है, जस्ट टू किल गॉड, क्योंकि दे डोंट वांट टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि क्या रियल सिचुएशन है।
तो रियल सिचुएशन, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान इतने दयालु होते हैं कि वो स्वयं तो सुपर सोल के रूप में हम सब लोग के हृदय में है ही है, परंतु स्पिरिचुअल वर्ड से वो स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि जो भी अपने नियर एंड डियर एसोसिएट्स होते हैं उन सब लोगों को भौतिक जगत में भेजते हैं। ठीक है, तो भौतिक जगत में आने के बाद इवन स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु भी होते हैं, कुछ समय तक उनको रियल अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती है। वो भी जनरली तो जैसे तो यहाँ पर दो शक्तियां काम करती है, एक तो होता है इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड और एक होता है एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी जितने भी हम लोग कंडीशन बीइंग हैं उन सब के अंदर काम करती है, और जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है वो जो भी प्योर जो कि भगवान के एसोसिएट्स हैं या जो भगवान के पार्षद हैं, वो जब भौतिक जगत में आते हैं तो दे आर बेसिकली कवर्ड विद स्पिरिचुअल पोटेंसी, नॉट लाइक अस इन द बाय द एक्सटर्नल एनर्जी। सो इवन अगर वो भौतिक जगत में भी रहते हैं तो भी वो इंटरनल एनर्जी के द्वारा उनका लाइफ एक्चुअली लीड हो रहा होता है। इसीलिए उनकी इवन स्पिरिचुअल मास्टर्स की भी जो लाइफ होती है वो सॉर्ट ऑफ ए पास टाइम होती है। पास टाइम मतलब जो कि जिसमें भगवान की आंतरिक शक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए वो एज ए पास टाइम के रूप में रिवील्ड होता है। और जो इंसानों का जो काम होता है जिसमें वो आए खाए पिए और बगैर कुछ सोचे समझे मर गए, वो उनका कोई पास टाइम नहीं होता। वो एक प्रकार से डार्केस्ट इग्नोरेंस में ही कई बार लोग मर भी जाते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि आखिरी मरने तक लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो बस ये शरीर बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे शरीर बच जाए बस। तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी वैसे ही समझ ही नहीं पाए होते हैं। उनको लगता है बस ये शरीर बचने की बहुत जरूरत है, ये खत्म हो गया तो जो भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो सब पूरा खत्म हो जाएगा, पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊंगा, इस तरीके से। तो एक्चुअली में जो भी कोई भी इस भौतिक जगत में पैदा होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा भी एक वीडियो में कि जब सोल जो होता है गर्भ में आता है, तो गर्भ में एक बार ऐसा होता है कि जब वो क्योंकि बहुत सफर कर रहा होता है, तो वो अगर उसने लाइफ में पायस एक्टिविटीज पास्ट लाइफ में करी रहती हैं तो उसको अपने 7 पास्ट बर्थ का पूरा रिमेम्बरेंस हो जाता है कि पिछले 100 जन्मों में उसने क्या क्या कार्य किया और किस तरीके से वो बार एक के बाद एक दूसरे जन्म लेता गया, कुछ ना कुछ अलग अलग इच्छाओं के द्वारा, अलग अलग इच्छाओं के कारण, जो कि भगवान से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं थी। एक्चुअली इस भौतिक जगत में आने का रीजन ही यही होता है, या सारी एक्टिविटीज, सारे इल्यूजन का रीजन, सारे इग्नोरेंस का रीजन यही होता है कि वन वांट टू एक्ट इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा। भगवान से अलग होकर कुछ काम करने का इंसान इच्छा करता है। तो जब इसलिए फिर जब उसका जन्म भी होता है फिर से पूरी तरीके से इग्नोरेंस के द्वारा कवर हो जाता है। तो एक बार जब वो उसको 100 साल का पूरा रिमेम्बरेंस होता है, वो एक बार रिपेंटफुल होता भी है कि इस बार जब बस मेरा जन्म मिलेगा तो इस बार बस मैं और वापस इस इग्नोरेंस में नहीं फंसूंगा, इस इल्यूजन में नहीं फंसूंगा, इस बार पूरी तरीके से भक्ति करूंगा, कृष्णा के पास वापस जाऊंगा। और उसके बाद वो जन्म लेने से भी डर रहा होता है क्योंकि उसे पता रहता है कि जन्म लेते शायद मैं सब भूल भी जाऊंगा। और इसलिए जब उसका जन्म होता है तो दे आर ऑल कंप्लीटली इन डार्केस्ट इग्नोरेंस, यानी कि पूरी तरीके से वो अपने को भूल जाते हैं। वो बस जब जन्म होता है तो कॉन्शियसनेस इस तरीके की होती है कि उसको लगता है कि मेरे माता पिता ही सब कुछ हैं और मैं पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट हूँ, मुझे बस पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से, पढ़ाई करके कुछ अच्छी जॉब लगानी है, अच्छा पैसा बनाना है और बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी लाइफ लीड करनी है। परंतु वो कभी ये नहीं देख पाता कि खुशी खुशी लाइफ लीड है जैसा तो कुछ है ही नहीं, ना उसके परदादा ने कभी खुशी खुशी लाइफ लीड करते ही चले गए। यहाँ तो लाइफ का मतलब ही यही है कि कुछ समय बाद ये शरीर बूढ़ा, फिर बीमारियां और फिर मृत्यु। तो ये सब चीजें उसको दिखाई भी नहीं दे रही होती। वो ये सोच रहा होता है जो औरों ने नहीं अचीव किया वो मैं कुछ अचीव कर लूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इसलिए बचपन में बच्चों को क्या होता है, ये सब कार्टून कैरेक्टर ये सब बहुत पसंद होते हैं कि अरे वो कुछ भी कर सकता है, वो सुपरमैन जैसा मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं भी दुनिया को बचाऊंगा। और फिर जैसे ही जब वो पढ़ाई वढ़ाई करता है तो उसको पता चलता है कि सुपरमैन के ऊपर की एक बॉस बैठा हुआ है जो हमेशा डंडा बजा रहा है, या कोई ना कोई हमेशा तीन तरीकों की, तीन चीजें जो हम लोग ने बात करी, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, उन चीजों से वो सिर्फ परेशानी हो रहा है। वो सुपरमैन बनना चाहता था लेकिन आ, एक एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं लीड कर पा रहा है। तो ये उसको फिर समझ में आता है कि ये जो जितना भी मैं ख्याली पुलाव बना रहा था कि बहुत ही लाइफ में मैं कुछ ऐसा कर दूंगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली जितने भी लोग होते हैं सब डार्केस्ट इग्नोरेंस में पैदा होते हैं। एंड माई गुरु, माई स्पिरिचुअल मास्टर ओपन माई आईज विद द टॉर्च ऑफ नॉलेज, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीडियंस ऑन टू हिम। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने ये बात भी करी थी कि अगर कोई बंधा हुआ है
एक रूम में अगर सारे बंधे हुए लोग पड़े हुए तो वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मदद वो कर सकता है जिसके हाथ पैर बंधे नहीं हुए हैं। तो स्पिरिचुअल मास्टर ही ऐसे होते हैं, गुरु, जिन्होंने स्वयं ये ज्ञान देखा हुआ रहता है, जिन्हें ये पूरी तरीके से नॉलेज होती है, जिन्होंने रोशनी देखी हुई रहती है। तो रोशनी वही दिखा सकता है या हाथ पैर वही खोल सकता है जो खुद बाउंड ना हो। तो इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर ही मदद करते हैं, और जो आंखें पूरी तरीके से कवर होती हैं वो खोल सकते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस ऑन टू मी, इसीलिए मैं उनको अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। सो द वर्ड अज्ञान मीन्स इग्नोरेंस और डार्कनेस. If all the lights in the room immediately went out, we would not be able to tell where we are or others are sitting. Everything would become confused. Similarly, we are all in the darkness of the material world, which is a word of tamas. Tamas or timara means darkness. This material world is dark, and therefore it needs sunlight or moonlight for illumination. However, there is another word, a spiritual word, which is beyond this darkness. That word is described by Shri Krishna in Bhagavad Gita 15.6. तो इस भौतिक जगत को बोला ही गया कि एक वर्ड है जो पूरा फुल ऑफ इग्नोरेंस है, डार्कनेस है। अगर हम लोग जनरली देखें भी कि इस भौतिक जगत ही ऐसा है जिसमें सूर्य या चंद्र की जरूरत पड़ती है। दिन में हम लोग को सूर्य की जरूरत पड़ती है, अगर सूर्य को हटा दो तो पूरा अंधेरा है। रात्रि में चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। अगर वैसा नहीं होगा तो पूरी तरीके से डार्क होगा। तो स्पिरिचुअल वर्ड ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ड हमेशा इनलाइटेंड रहता है, मटेरियल वर्ड हमेशा डार्क रहता है, और इस डार्कनेस को हटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कभी कभी कृष्णा को सूर्य से भी कंपेयर किया जाता है कि कृष्णा सूर्य सम माया है, अंधकार हो गया। कि कृष्ण भगवान या फिर स्पिरिचुअल मास्टर जहां पर आते हैं वहां पर ही इल्यूमिनेशन होता है, वहीं पर लोग चीजों को एज इट इज देख पाते हैं। जिस तरीके से रूम होता है, अगर सब कुछ अंधेरा हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। Similarly, we are all in the darkness of material world, which is a word of tamas. Tamas means darkness or ignorance or illusion. अगर हम लोग देखें तो यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। अगर कोई लोग सोचते हैं कि अरे लाइफ में क्या करूं, किस चीज से मैं नॉलेज गेन करूं, कोई स्पिरिचुअल मास्टर तो होता नहीं। लोग मूवी देखने चले जाते हैं, मूवी में भी क्या दिखाया जाता है, एक हीरो था, एक हीरोइन था, दोनों की प्रेम कहानी हुई, दोनों की शादी हो गई और कहानी सुखमय हो गई। परंतु ऐसा कुछ रियल लाइफ में तो होता नहीं है। और अगर किसी मूवी में दिखाया जाता है अरे हीरो मर गया या हीरोइन मर गई, तो लगता है अरे बड़ी सैड स्टोरी थी यार, बहुत ही खराब स्टोरी थी, ऐसा बिल्कुल सैड एंडिंग दिखा दी। परंतु हम ये भी नहीं सोच पाते कि सैड एंडिंग तो सबकी होनी है। इवन उस मूवी में वो नहीं भी दिखाया गया तो क्या शादी हो गई, दोनों खुशी खुशी जीते रह जाएंगे? क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? बस मूवी वहीं पर एंड कर दी तो। और रियल लाइफ में भी यही है क्या? सिर्फ खाली शादी हो गई और बस यंग थे और सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद क्या बुढ़ापा नहीं होना है, क्या बीमारी नहीं होनी, क्या मृत्यु नहीं होनी? तो इन सब चीजों से पूरी तरीके से इंसान कवर्ड रहता है इसी इल्यूजन की वजह से। उसको लगता है बस लाइफ में बस इतना ही है, बस पैसा कमा लिया, अच्छी शादी हो गई, बस सब कुछ खत्म। उसको ये नहीं पता है कि फिर से जो शादी हो गई, फिर ये शरीर पूरी तरीके से जर्जर और बूढ़ा हो जाएगा, फिर कोई और शरीर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? कब फाइनली जाके मैं इतनी मेहनत मैंने इस जीवन में करी थी, पूरी तरीके से मैं सती हो गया, कुछ मैंने पैसे कमाए, कुछ प्रॉपर्टी बनाई, और अब सब कुछ ये छोड़ के फिर जाना पड़ रहा है। इसीलिए कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए, 100 साल का भी हो जाए, वो मृत्यु से उसको बहुत भय लग रहा होता है। अगर डॉक्टर बोले भी कि अरे आप बहुत बूढ़े हो गए, इतना आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ जहर का इंजेक्शन आपको लगा देता हूँ, बोलेगा अरे डॉक्टर ये बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि उसको लगता है 100 साल में मैंने, या जितने भी 80 सालों में मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने कुछ अचीव किया, और फिर से ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मुझे वही मेहनत स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो वही फिर से दूसरे गर्भ में जाना है, फिर से जन्म प्राप्त करना है। तो इस तरीके से हर कोई यहाँ पर डार्कनेस में होता है। तो मटेरियल वर्ल्ड इज डार्क, देयरफॉर इट नीड्स सनलाइट और मूनलाइट। और यहाँ पर दूसरा वर्ड भी है जो स्पिरिचुअल वर्ड, जो श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता 15 चैप्टर में 6 वर्स में बताते हैं, न तद भाष्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। That is, that abode of mine is not illumined by sun or moon nor by electricity. One who reaches it will never return to this material world. तो यहाँ भगवान क्लियरली बता रहे हैं। लेकिन हम लोग भगवत गीता के, हम लोग क्योंकि गुरु परंपरा में नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग को भगवत गीता का क्या समझ में आता है कि अरे कैलेंडर में भगवत गीता का श्लोक यही लिखा हुआ है, तुम क्या लेके आए थे जो तुम्हारा चला जाएगा, तुम कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ जाने वाला है, तुम्हारा क्या था जो खो गया। यही सब चीजें बस सुन के, कभी ये तो भगवत गीता में आज तक हमने सुना ही नहीं कि भगवान एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। 15.6 वर्ष किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। महात्मा गांधी ने भी दुनिया की बातें करी, अहिंसा सिखा रही है भगवत गीता, कोई बता रहा है कुरुक्षेत्र बॉडी को डिनोट कर रहा है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। भगवान बता रहे हैं कि अगर मेरे अबोर्ड पे, यहाँ इस अबोर्ड पे सूर्य और
चंद्रमा की जरूरत पड़ रही रोशनी की, या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है रोशनी के लिए, तो भगवान ने उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करी है। ओके, कि इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय सन और मून और बाय इलेक्ट्रिसिटी, वन हु रीचेस इट विल नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वहां पर मेरा ऐसा अबोर्ड है जो कि सूर्य या चंद्र या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रकाशमान नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। वन हु रीचेस इट विल नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और अगर एक बार कोई वहां पहुंच जाता है तो फिर से उसे इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। तो ये सब जो रियल एसेंस है भगवत गीता का, वो हम लोग मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग गुरु के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों के बारे में सुन रहे हैं जिनका कोई खुद का गुरु ही नहीं था। हम लोग ऐसी ऐसी भगवत गीताएं पढ़ते हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा में लिखी ही नहीं गई। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान को कोई भी अगर गुरु शिष्य परंपरा ना फॉलो कर रहा तो कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अदर देन प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज के अलावा किसी ने भी भगवत गीता में क्या रियलिटी में है वो कहीं किसी ने भी प्रकाशित नहीं किया। तो इसीलिए गुरु का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही वो रियल नॉलेज दे सकता है जो रियल में कृष्णा के द्वारा दी गई है। सो द गुरुज बिजनेस इज टू ब्रिंग हिज डिसाइपल फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। गुरु का कार्य ही यही होता है, और कोई कार्य नहीं होता गुरु का ये सब कार्य नहीं होता कि हाँ किस तरीके से अपने शिष्यों से थोड़ा पैसा ले लिया और फिर अपनी लेविश लाइफस्टाइल कर ली और बस एंजॉय करने लग गए, जो कि जनरली आजकल गुरु या बहुत सारे मॉडर्न गुरु ये सब करते हैं। और वो कोई गुरु का बिजनेस नहीं। तो गुरु का बिजनेस क्या होता है? डिसाइपल को जो पूरी तरीके से अंधकार में उसको किस तरीके से प्रकाश की तरफ ले जाए। At present, everyone is suffering due to ignorance, just as one contract a disease out of ignorance. If one does not know hygiene principle, he will not know what will contaminate him. Therefore, due to ignorance, there is infection and we suffer from diseases. A criminal may say, I do not know the law, but he will not be excused if he commits a crime. तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है। अभी अगर कोई भी बच्चा भी अपने स्कूल की बुक्स देखता है तो प्रोटीन के लिए अंडे खाने चाहिए, चिकन खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, तो कहीं पर भी पाप और पुण्य की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर कोई बीच में आके कोई बच्चा ये बोल दे कि अरे नहीं अंडे खाने से पाप लगेगा या चिकन नहीं खाना चाहिए, तो सब लोग सोचेंगे अरे कहाँ से मूर्ख बच्चा चला है, किस पिछड़े जमाने का बच्चा है, क्या बातें कर रहा है। तो एक्चुअल में किसी को पता ही नहीं किस चीज से पाप हो रहा है, किस वजह से कोई सफर करेगा, किस वजह से वो एंजॉय करेगा, कुछ पता ही नहीं है। तो जैसे कि बोला जाता है कि अगर हाइजीनिक प्रिंसिपल ना पता हो, अगर किसी को पता नहीं है कि सफाई कैसे रखनी है, तो वो हमेशा बीमार पड़ेगा, हमेशा उसको दुख होगा। सिमिलरली अगर उसे पता ही नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, तो वो हमेशा ही सफर करता ही रहेगा। जैसे अभी आ रहा है कोरोना एपिडेमिक है, तो हाथ धुलना चाहिए। अगर कोई है इसको कुछ पता ही नहीं है, वो कहीं पर भी जा रहा है, कुछ भी टच कर रहा है, हाथ भी नहीं धुल रहा है, तो फिर या नहा ही नहीं रहा है, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो बहुत ही जल्दी गंदगी की वजह से कुछ ना कुछ बीमार पड़ेगा ही। तो सिमिलरली अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसको उसका रिएक्शन मिलेगा ही, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसे कौन देख रहा है, लेकिन हर चीजें देव नेत्रों द्वारा, यानी कि डेमीगॉड्स द्वारा, मटेरियल नेचर द्वारा वो सारी चीजें रिकॉर्ड करी जा रही हैं। तो जो भी कोई कार्य कर रहा है, यानी अगर कोई मांसाहार कर रहा है यानी मीट ईटिंग कर रहा है, कोई इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, या कोई जुआ खेल रहा है, या इलिसिट सेक्स कर रहा है, भले वो सोच रहा है किसी को नहीं पता चल रहा, मे बी इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व है, इलिसिट रिलेशनशिप है, मे बी मेरी फैमिली को नहीं पता है, मे बी मेरे पत्नी को या मेरे पति को नहीं पता है, परंतु उसका जो रिएक्शन है, यानी कि वो हमेशा फुल ऑफ टेंशन, हमेशा मानसिक रूप से वो सफर करता रहेगा, वो उसका आएगा ही आएगा। उसे नो वन कैन बेसिकली ओवरकम दैट। इसीलिए पहले के टाइम होता था कि हाँ लोगों को प्रॉपर रूप से वैदिक रूप से वैदिक विधि विधानों से लोगों का विवाह होता था, और ये सब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर इलिसिट कनेक्शन कभी कोई सोचता भी नहीं था, बिकॉज लोगों को ये बात पता रहती थी कि हाँ ये अगर इस पाथ पे कोई भी जाएगा तो सिर्फ सफरिंग ही मिलनी है, वो कभी इंजॉयमेंट सोच ही नहीं सकता है। सो एक क्रिमिनल में से क्रिमिनल बोल सकता है कि अरे मुझे तो पता नहीं था, मैंने ये गलती करी, मुझसे गलती से ये क्राइम हो गया, तो फिर मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। But ignorance is no excuse. Similarly, a child not knowing the fire will burn, will touch the fire. The fire does not think, this is a child and he does not know I will burn. No, there is no excuse. जैसे कि अगर बच्चा भी होता, अगर वो मोमबत्ती में आग लगी हुई और उसमें उंगली अगर डाल देगा तो उसकी उंगली जल जाएगी। आग ये अग्नि ये नहीं सोचती कि अरे ये बच्चा है इसको कुछ पता नहीं, तो ऐसा नहीं जलाते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ मटेरियल नेचर ऐसा है कि अगर आप नहीं जानने की कोशिश करी, आपको पता ही नहीं था, आप पाप कार्य करते जा रहे थे, लेकिन उसका रिएक्शन होगा ही होगा। यानी कि जो लोग नहीं भी जानते हैं कि हाँ मांसाहार करने से मुझे दुख होगा, कोई ना कोई कष्ट मेरी लाइफ में आएगा,
जुए से आएगा या इंटॉक्सिकेशन से आएगा, इलिसिट कनेक्शन की वजह से आएगा, तो वो भले जाने या ना जाने, वो अनजान पूरी तरीके से भी बने रहे, तब भी उनकी लाइफ जो है पूरी तरीके से हेल हो जाएगी। क्योंकि जस्ट देयर आर स्टेट लॉ, देयर आर आल्सो स्ट्रिंजेंट लॉ ऑफ नेचर, एंड दीज लॉ विल एक्ट डिस्पाइट आवर इग्नोरेंस ऑफ देम। तो स्टेट लॉ तो कभी कई बार फेल हो सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो तराजू होता है न्याय का, वो अंधा दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली मटेरियल नेचर का तराजू अंधा नहीं है। तो अंधा तो होने का मतलब हो सकता है कई बार जो जिसने बुरा कार्य किया वो बच जाए और जिसने अच्छा कार्य किया वो फंस जाए। ऐसा नॉर्मल अदालतों में हो सकता है, लेकिन भगवान की अदालत में ऐसा नहीं होता। एक एक चीज, क्योंकि भगवान हर जगह सब कंप्लीटली पोटेंट है, उनकी एनर्जी भी कंप्लीटली पोटेंट है। आप क्या कर रहे हो, इवन क्या सोच भी रहे हो, हर चीज रिकॉर्ड होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको परिणाम मिलता है। So these law will act despite our ignorance of them. If we do something wrong out of ignorance, we must suffer. This is the law. Whether the law is a state law or law of nature, we risk suffering if we break it. तो हम लोग को सफर करना पड़ेगा, भले हम जाने या ना जाने, और वो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। So the guru business is to see that no human being suffer in this material world. No one can claim that he is not suffering. तो गुरु का बिजनेस ही मेन क्या है कि वो देखे कि कोई भी इस भौतिक जगत में सफर ना करे। और गुरु इतने ज्यादा दयालु होते हैं कि वो चाहते हैं कि हर कोई भक्ति करे, कोई भी ये गलत कार्य ना करे, क्योंकि उनको पता है ये गलत कार्य जैसे ही कोई भी करेगा, चार नियमों का पालन करने को तोड़ेगा, भले वो भक्त बनना चाह रहा हो, नहीं बनना चाह रहा हो, कोई भी करेगा तो तुरंत ही उसको पड़ेगा इस भौतिक जगत में, और में भी जिंदगियां और लेनी पड़ेंगी। अगर वो जानवरों की हत्या कर रहा है, जीव का मांस खा रहा है, तो डेफिनेटली उसको उसी जीव की योनि में जाना पड़ेगा, फिर उसको भी वही सफरिंग झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर तुरंत ही बोलते हैं कि ये कुछ चीजें मत करो। आजकल नए जो स्पिरिचुअल मास्टर है या जो नए गुरु होते हैं, ढोंगी गुरु, वो बोलते हैं अरे तुम सब कुछ करो, तुम अगर जो भी गलत काम करना है वो करो, कोई बात नहीं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो रियल स्पिरिचुअल मास्टर वो ऐसा नहीं बोलेगा। जो गलत स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जैसे रजनीश, ओशो ओशो, वो लोग नए नए एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं, ड्रग्स ड्रग्स ले लो और फिर भगवान के बारे में सोचो, अच्छा इलिसिट कनेक्शन करो फिर भगवान के बारे में सोचो। तो हर तरीके से वो लोग बोलते हैं कुछ भी गलत करो, ठीक है, हमें थोड़ा कुछ पैसा दे दो और तुम्हें भगवान के बारे में तुम सोच लोगे, कोई सफरिंग नहीं होगी, चले जाओगे भगवान के बारे। तो इस तरीके की चीजें फॉल्स गुरुज लेके चले आते हैं, और जस्ट उनकी फॉल्स वर्ड जगलरी के चलते कई लोग फंस भी जाते हैं। कह रहे वो बहुत सही बोल रहा है, वो जो बोलता बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल सेंस ही नहीं करता, लगता है कि आउट ऑफ द वर्ड कुछ बात कर रहा है, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने गुरु। तो फिर वो भी सफर करते हैं, और गुरु तो नरक जाते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे उनके डिसाइपल्स भी नरक ही जाते हैं। सो कोई भी इस भौतिक जगत में ये नहीं बोल सकता कि ही इज नॉट सफरिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल। इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर आर थ्री काइंड ऑफ सफरिंग, आध्यात्मिका, आदि भौतिका एंड आदि दैविका। These are the miseries arising from material body and mind and other living entities. तो इन तीन चीजों से हर कोई सफर कर रहा, कोई नहीं बोल सकता कि भैया मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाटा बिरला अंबानी के पास भी चले जाओ, ये तीन में से कोई ना कोई चीज से वो सफर कर ही रहे होंगे। आदि दैविक यानी कि जो भी मन के द्वारा दी गई, पर आदि दैविक यानी कि एक्सटर्नल पावर्स द्वारा दी गई प्रॉब्लम। तो बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी आज की डेट में हो, सब लोग अभी डरे बैठे हो, अरे भैया कोरोना हो गया या एपिडेमिक हो गया, या कभी अर्थक्वेक आता है या कभी फ्लड आता है, तो कोई कितनी भी स्ट्रांग पोजीशन में हो, सब उससे सफर करते हैं। तो आदि दैविक परेशानियां ऐसी हो गई। फिर आदि भौतिक यानी दूसरे लोगों से परेशान होना। कोई कितना भी किसी भी लेवल पे हो, कुछ भी हो, बहुत पैसे वाला भी हो, लेकिन उसको भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसे परेशान कर रहा होगा। मे बी उसका भी सीईओ का भी ऊपर प्रेसिडेंट हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो तो उसका कंपटीटर राइवल बिजनेसमैन हो सकता है, या उसकी खुद ही के फैमिली मेंबर। कई बार होता है कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन सुसाइड कर लिया, अपने स्पाउस ही परेशान कर रही थी उसको, या कर रहा था जो भी, या बच्चे ही परेशान कर रहे थे, कुछ भी। तो आदि भौतिक कोई ना कोई इंसान अगला उसे परेशान कर रहा है। या आध्यात्मिक यानी स्वयं ही अपने दिमाग के द्वारा ही परेशान है। आधे से ज्यादा लोग हम लोग देखेंगे बड़े से बड़े आधुनिक जगहों में वो डिप्रेशन का शिकार हैं, या फिर वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, कि अपने मन के द्वारा वो परेशान है। सो ये तरीके की प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी ही रहेंगी इस भौतिक जगत में। कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो नहीं सफर कर रहा हूँ, मैं भी पूरी दुनिया में और लोग सफर कर रहे होंगे, मैं ना तो बूढ़ा होता हूँ ना मैं मरता हूँ। कई बार एक बार इसका एक एग्जाम्पल भी है कि एक बार जयप्रताप स्वामी महाराज, एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो जगन्नाथपुरी में किसी भी अगर वो फॉरेन में अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो उसको अंदर आना अलाउ नहीं करते हैं, भले वो वैष्णव भी क्यों ना हो। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि कम से कम जो भी उनके डिसाइपल है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं, उन्हें जगन्नाथ स्वामी के अंदर मंदिर में भी जाके दर्शन हो।
तो उन्होंने उसके लिए जयप्रकाश स्वामी महाराज को एक जो उस समय रूल कर रहे थे, यानी आदि शंकराचार्य ग्रुप के जो भी सीनियर सन्यासी होते हैं वो लीड करते हैं, जिनके अंदर वो उस मठ का ओनरशिप होता है, तो उनसे बात करने गए थे। तो वो आदि शंकराचार्य वगैरह क्या फिलोसफी, इवन दो आदि शंकराचार्य जो थे वो लॉर्ड शिवा का इनकारनेशन थे, और वो इसीलिए आए ही थे कि जो लोग डिवोशन नहीं करना चाहते हैं वो किसी तरीके से इस बात से डेविएट होकर रियल प्योर डिवोशन को डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो इसलिए उन्होंने जो निराकारवादी और जो भी निराकार तत्व या इम्पर्सनल ब्राह्मण ये सब कॉन्सेप्ट दिए, जैसे आज को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आर्य समाज वाले हो गए या जो भी, वो भगवान को ना मान के एक प्रकाश पुंज खाली मानते रहते हैं। तो उस तरीके का उनका भी जो उनके सन्यासी थे वो उस तरीके का था। तो जयप्रकाश स्वामी महाराज जाके उनसे बात करी कि हम लोग को भी अलाउ किया जाए, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बार एक मुस्लिम जाति में कोई पैदा हुआ था और वो जगन्नाथ स्वामी के सामने जो एक अगर जगन्नाथ स्वामी, अगर हम लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो बाहर के समय एक बाहर की तरफ एक पतित पावन उनका उनकी छवि भी है, तो जनरली वहां वहां से कोई भी दर्शन कर सकता है। तो उसने बोला कि एक मुस्लिम था, वो भगवान के लिए बांसुरी बजाता था और वो वहीं खड़ा होकर बांसुरी बजाता रहा, फिर फाइनली उसने अपना शरीर त्याग दिया और तब हो सकता है उसको भगवान के दर्शन हो पाए। तो उसका कहने का अर्थ ये था कि मैं किसी भी और हिंदू जन्म, जिसने हिंदू धर्म में जन्म नहीं लिया, उसके अलावा किसी को भगवान के दर्शन नहीं करने दूंगा। अगर कुछ ऐसा है तो उनको अपना ही शरीर बदलना होगा, यानी मरने के बाद दूसरा जन्म लेगा। तो जयप्रकाश स्वामी महाराज समझ गए कि वो नहीं अलाउ करेगा ये, क्योंकि ये इसकी धारणा बस हिंदू लेवल तक की है। उसको ये नहीं पता है कि सबकी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भगवान का डिवोटी होना, यानी कि भगवान कृष्ण का पूरे विश्व में हर कोई भगवान कृष्ण का ही डिवोटी है, भले लोग जानते हैं या नहीं जानते। तो उस लेवल पे वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मायावाद फिलोसफर है। तो वो मायावादी जनरली बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, या बोलते हैं नमो नारायण, एक दूसरे को भी देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं। लेकिन अपने पर्सनल क्वार्टर्स में वो लोग राधा कृष्णा की डिटीज रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नमो नारायण या जो भी, अगर वो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं निराकार ब्रह्म पे, तो वो कितनी देर कोई शून्य पे ध्यान लगा सकता है? उनके पास कुछ भी नहीं है। हम तो रियल में जो भी डिवोटी होते हैं उनको भगवान के पूरे पास टाइम्स पता है, भगवान से रिलेशन है, तो वो हमेशा ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एक्सपीरियंस करते रहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता, बहुत ही लाइफ नीरस होती है। तो वो लोग ब्लिस पाने के लिए क्या करते हैं, राधा कृष्णा के डिटीज अपने पर्सनल क्वार्टर में रखते हैं और वहां वर्शिप करते हैं छुप छुप के, क्योंकि लाइफ में रस है ही नहीं, और लाइफ में रस सिर्फ खाली कौन दे सकता है? भगवान कृष्ण। तो वो लोग भगवान कृष्ण को छुप के अपने क्वार्टर्स में पूजा करते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, अगर आप भगवान प्रकाश पुंज हैं और ये सब आप लोग बात करते हैं, तो राधा कृष्णा की डिटीज को आपने क्यों रखा हो, उन्हें आप क्यों पूजा कर रहे हैं? तो उसने बोला अरे ये तो मैं ही स्वयं हूं, मैं खुद अपनी ही पूजा करता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप अपनी पूजा करते हैं आप तो, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि राधा कृष्णा, तो जयप्रकाश स्वामी महाराज क्योंकि प्योर डिवोटी हैं, तो प्योर डिवोटीज के सामने अगर कोई भी इस तरीके की बातें करता है कि मैं खुद ही भगवान हूं, तो उसे बहुत ही क्रोध आ जाता है। तो जयप्रकाश स्वामी महाराज को भी क्रोध आ गया। उन्होंने बोला कि फिर ये जो राधा कृष्णा की डिटीज है, मैं देख रहा हूँ कृष्णा तो इतने यंग है, इतने ब्यूटीफुल हैं, आप मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरीके से बूढ़े हो रहे हैं और पूरी तरीके से आपके बाल सफेद हो गए, ऐसा क्यों? अगर आप भगवान है तो ऐसा क्यों? तो उसने बोला ये मेरी लीला है, दिस इज माई लीला। तो उन्होंने बोला कि ये लीला तो हर कोई दिखा रहा है, हर कोई बूढ़ा हो रहा है, हर कोई मर रहा है, अगर आप सही में भगवान है तो आप दूसरी लीला दिखाइए ना, आप जवान होते जाइए ना, तो क्यों आप बूढ़े होके मर रहे हैं? ये लीला तो हर कोई दिखा रहा है। तो इस सब तरीके से वो लोग अपनी वर्ड जगलरी में फंसे रहते हैं। जितने भी मायावाद सन्यासी होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही नारायण हूँ, इस समय इल्यूजन में मैं कवर्ड हूँ, जब इल्यूजन हटेगी तो मैं ही नारायण बन जाऊंगा, और जो गरीब लोग हैं वो दरिद्र नारायण है। इस तरीके से वो भगवान को ब्लास्फेम करते रहते हैं, और इस वजह से वो कभी भी भगवान के धाम वापस नहीं लौट पाते हैं। तो इस तरीके के गुरु भी जो भी सोचते हैं कि वो खुद भी भगवान है, वो सबको भगवान बना देंगे, वो भी यहाँ पर सफर ही कर रहे होते हैं। वो यही 4 समस्याओं से, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ से वो लोग भी ग्रसित होते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद हम ग्रसित नहीं है। तो these are the miseries arising from the material body and mind and from the other living entities and from the forces of nature। तो हम लोग जितने भी हम लोग गुरु देखते हैं, कई सारे, कोई बोलेगा कि मैं ही राम और कृष्ण भी हूं, और फाइनली पता चलता है कि थ्रोट कैंसर से मर रहे हैं, बहुत ही बुरी डेथ हो रही है। तो अगर राम और कृष्ण तो भगवान, तो फिर हमेशा ही यंग रहते हैं। भगवान तो बोला ही कि उनके अंदर 6 ओपुलेंसेस से भरे हुए, यानी बहुत ही खूबसूरत हैं, सब लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो एकदम एक से बढ़कर एक कुरूप दिखने वाला इंसान कैसे बोल सकता है कि मैं ही भगवान हूं?
लेकिन कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। एक राक्षस दिखने वाला इंसान भी बोल देगा कि मैं ही भगवान हूं, मैं क्या कर लेता हूं, मैं हाथ घुमा के सोने की चेन ले आता हूं। तो इस तरह, और लोग उसको एक्सेप्ट भी करने लगते हैं, हाँ हाँ शायद यही भगवान होगा। किसी ने बोल दिया मैं ही रामकृष्ण हूं, और लोग उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। फाइनली भले वो मर रहा हो कैंसर से, सारे ऑर्गन फेल हो रहे हो, लेकिन वो सोचते नहीं नहीं यही भगवान, ये खुद को भगवान बोल रहे हो तो यही भगवान होंगे। तो क्योंकि लोग मूर्ख हैं और उनको मूर्ख बनाने वाले ऐसे गुरु हैं, रियल में कोई समझना नहीं चाहता कि गुरु तत्व क्या है। गुरु कभी भी भगवान नहीं है, कभी भी गुरु ये नहीं बोलता कि वो स्वयं ही भगवान हो गया। लोग ये बातें नहीं जानते, इसीलिए ऐसे पाखंडी गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। So these are the miseries arising from material body and mind, from other living entities and from the forces of nature. We may suffer mental anguish, or we may suffer from other living entities, from ants or mosquitoes or flies, और वी मे सफर ड्यू टू सम सुपीरियर पावर। आप बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे अपार्टमेंट में भी चले जाओ, कहीं कॉकरोच हो रहा होगा, कहीं मच्छर हो रहे होंगे, नहीं तो मेंटल डिस्टरबेंस हो रहा होगा, नहीं तो कोरोना, तो अब कहीं भी चले जाओ वहां हो रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा ही होती रहेगी, और हर जगह हर इंसान बस एक सॉल्यूशन की कोशिश कर रहा है कि हाँ पानी के अंदर मुंह डाल दिया और थोड़ी देर के लिए निकाला, जल्दी से सांस लेने की कोशिश करता है। जिस तरीके से कोई इंसान जिसको बार बार पानी में डाला जा रहा और निकाला जा रहा हो, वैसे इंसान की स्थिति होती है कि एक परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता है, पानी से थोड़ी देर बाहर निकलता है, सांस ले रहा होता है, दूसरी परेशानी आ जाती है, फिर मुंह पानी के अंदर घुसेड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इस भौतिक जगत में चलता ही रहेगा। वो सोचता शायद ये वाली समस्या खत्म हो जाएगी ना, बस अब सब समाप्त हो जाएगा, सब बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बार बस ये कोरोना खत्म हो गया ना, बस मेरी लाइफ बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। बट ऐसा कभी होने नहीं वाला है इस भौतिक जगत में, ये शास्त्र में बताते हैं। So always there will be some power, some or the other suffering. We may have to suffer due to some superior power. There may be no rain, or there may be flood. There may be excessive heat or excessive cold. So many type of suffering are imposed by nature. Thus, there are the three types of misery within the material world, and everyone is suffering from one, two, or three of them. वो suffering होती क्यों है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, हम लोग के पेरेंट्स बहुत दयालु हैं, अगर वो नहीं चाहते कि सफर करें, लेकिन अगर चाइल्ड एकदम डिसोबीडियंट हो जाता है, पूरी तरीके से कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो कई बार होता है कि पेरेंट्स को भी मजबूरी में आके कि अरे लड़का तो बिल्कुल ही बिगड़ा जा रहा है, उसे हॉस्टल भेजना पड़ता है, और हॉस्टल में एकदम स्ट्रिक्ट वार्डन होता है, या फिर स्कूल एकदम स्ट्रिक्ट स्कूल में उसको डाला जाता है जहां पर एकदम स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके प्रति भगवान का उस सोल के प्रति या उन पेरेंट्स का उस सोल के प्रति कोई बड़ा क्रोध होता है, या फिर वो चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए या पूरी तरीके से इसको तबाह कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके रिफॉर्मेशन के लिए ऐसा होता है। तो इसीलिए जब लिविंग एंटिटी इस भौतिक जगत में आता है तो उसको इस बॉडी के द्वारा कवर हो जाता है। इवन दो वो स्पिरिट सोल है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इस बॉडी के थ्रू कवर हो जाता है, और जितनी भी सफरिंग होती है वो फिर जस्ट इस बॉडली और मेंटल लेवल पे होती है। यानी ये 8 चीजें जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी हैं, जो भगवान ने भी बताया, फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, और ये 5 एलिमेंट्स जिसके द्वारा ये बॉडी बनी होती है, तो इन सब के द्वारा वो सफर होने लगता है अपने माइंड और इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की वजह से और अपनी इस बॉडी की वजह से। तो इस तरीके से एंगेजमेंट में होकर वो सफर होता है, बट एक्चुअली सोल उसके बावजूद भी अलूफ होती है। ऐसा नहीं होता, भगवान फिर भी इतने दयालु हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हुई कि वो मरा तो उसकी सोल ही मर गई, ऐसा नहीं। सोल हमेशा लिव करती रहती है, और जिस पल भी वो डिसाइड करती है कि नहीं अब मुझे बहुत हो गया, मुझे कृष्णा के पास वापस जाना है, मैं जब वो रियलाइज करता है बाय द वाया मीडियम ऑफ गुरु, जब गुरु उसको रियलिटी बताते हैं और वो इस तरफ प्रोग्रेस करता है, तो देन ही कैन कम आउट ऑफ इट, ही कैन रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड। So the answer is out of ignorance. He does not think I am committing mistake and I am leading a sinful life. That is why I am suffering. Therefore, the Guru's first business is to rescue his disciple from the ignorance. We send our children to school to save them from suffering. If our children do not receive an education, we fear that they will suffer in the future. The Guru sees that suffering is due to ignorance, which is compared to darkness. How can one in darkness be saved? By light. The Guru takes the torchlight of knowledge and present it before the living entity enveloped in darkness. That knowledge relieves him from the suffering of the darkness of ignorance. तो जिस तरीके से कोई अंधकार में रहता है उसे कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है, और अगर कोई रोशनी करता है तो उसे समझ में आता है जहां से रोशनी आ रही है वहीं से निकलने का द्वार होगा, और वो उस तरफ जाता है। जैसे मूवी थिएटर में बैठा होता है, जब एग्जिट होती है हर जगह की लाइट बंद हो जाती है और सिर्फ एग्जिट डोर की खुल जाती है, तो हमें समझ में आता है वो एग्जिट डोर उधर से, वहां से निकलना है। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर ही जो उसके पास ही लाइट होती है, यानी उसको ही उसने ही रियलिटी देखी होती है। क्यों देखी होती है? क्योंकि वन जो कि कुछ भी कृष्णा से सेपरेट होकर कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो गुरु होता है। यानी कि हमेशा वो, भले वो इस भौतिक जगत में हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, कृष्णा को ही सर्व करना चाह रहा होता है।
तो कृष्णा को सर्व करने चाहने की वजह से वो इग्नोरेंस में नहीं होता, और जो भी कृष्णा को सर्व ना करना चाह के स्वयं को सर्व करना चाह रहे होते हैं अलग अलग रूप में, मैं अपने को सर्व करूंगा, अपनी फैमिली को, अपने नेशन को, कृष्णा को छोड़ के कुछ भी सर्व करने की कोशिश करते हैं, वो सब इग्नोरेंस में होते हैं। तो स्पिरिचुअल मास्टर फिर से उन्हें कनेक्ट करता है और उसे होल पिक्चर दिखाता है कि हाउ एवरीवन इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अगर कोई ये सोच रहा मैं इंडियन हूं और मैं उस कंट्री वालों को एकदम तबाह कर दूंगा, या मैं उसके प्रति एनवियस हूंगा, या ये मेरी फैमिली है और अगली फैमिली को मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझूंगा, तो वो ब्रॉडर विजन गुरु दिखाता है कि हाउ एवरीवन इज कनेक्टेड टू कृष्णा, और इग्नोरेंस से उसको बाहर निकालता है, उसको उसकी रियल उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हाउ ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हाउ ही कैन बी ओनली हैप्पी एंड हाउ ही कैन बी ओनली प्यूरिफाइड, किस तरीके से वो सिर्फ खुश रह सकता है या सेटिस्फाइड रह सकता है सिर्फ भगवान को सर्व करके, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है, वो उसे समझाता है। और फिर अगर उसे लोग स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करते हैं, अपने गुरु को फॉलो करते हैं, तो फिर वो इस डार्कनेस से सेव हो जाते हैं, देन वो खुद भी इस लाइट को देख पाते हैं और इस जो सफरिंग से, यानी ये भौतिक जगत की सफरिंग से वो लोग बच पाते हैं। सो वन में आस्क वेदर द गुरु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, द वेदास इन्फॉर्म अस दैट ही इज। तो कोई बोल सकता है गुरु की क्या जरूरत है, अब तो मुझे नॉलेज मिल ही गई है और मैं खुद ही से प्रोग्रेस कर लूंगा, मैंने बुक्स पढ़ ही ली है थोड़ी बहुत, तो अब मैं खुद ही निकल जाऊंगा। तो लेकिन भगवान खुद ही बता रहे हैं कि गुरु की नेसेसिटी है, इसीलिए भगवान कृष्ण भी स्वयं आते हैं, यानी भगवान जिनको पूरी तरीके से नॉलेज, वो भी गुरु इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि गुरु की नीड है। क्योंकि बुक्स जो हैं वो आपको करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो आप डायरेक्टली कृष्णा से नहीं बात कर सकते। लाइफ में आपको लग रहा है मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, ये सही है कि नहीं, कृष्णा अप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन कृष्णा के वाया मीडिया के द्वारा, यानी कि कृष्णा के एकदम पारदर्शी स्वरूप की तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। अगर हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर से कोई चीज डिस्कस करते हैं तो वो क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये भगवान के द्वारा भगवान के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो हमें गुरु ही बता सकता है। हम लोग अपनी इस कंडीशनल स्टेट में हम लोग खुद नहीं समझ सकते कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए सही है कि नहीं, ये भगवान के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं, बट स्पिरिचुअल मास्टर वो बता सकता है। जैसे कि बुक है, एक बार श्रील प्रभुपाद ने प्रश्न भी किया था कि बुक भागवता इज बेटर और डिवोटी भागवता, यानी किताब भागवत ज्यादा बेटर है या फिर कोई जो डिवोटी यानी कि जो भक्त है, भागवत भक्त, वो ज्यादा बेटर है। तो मोस्टली लोग बोल रहे थे नहीं, बुक इज बेटर, हम बुक को कहीं भी रख सकते हैं, बुक को कभी भी रीड कर सकते हैं, जब मन आए वो तब पढ़ सकते हैं। तो लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर देन प्रभुपाद ने उन लोगों का कान पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि लेकिन बुक आपका कान नहीं मरोड़ सकती है। तो कहने का अर्थ ये था कि गुरु आपको करेक्ट कर सकते हैं लेकिन बुक आपको करेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं तो बुक आपको रोक नहीं सकती, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर से आप तुरंत ही डिस्कस करके आप समझ सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं और गुरु आपको रोक सकता है गलत मार्ग में चलने से। तो इसीलिए वेदा हमें बताते हैं, मुकुंद उपनिषद में लिखा है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम इवाभिगच्छेत समित पनि स्त्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम। So the Veda enjoins us to seek out a guru. Actually, they say to seek out the guru, not just a guru. The guru is one because he comes in disciplic succession. What Vyasdeva and Krishna taught 5,000 years ago is also being taught now. There is no difference between the two instruction. Although hundreds and thousands of acharyas have come and gone, the message is one. The real guru cannot be two, for the real guru does not speak differently from his predecessors. तो इसमें मुकुंद उपनिषद में बताया है कि गुरु जो है, गुरु तत्व जो है वो एक ही है। तो हम लोग अभी जैसे देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर थे। लेकिन एक्चुअल में बोला जा रहा है गुरु एक ही है। तो उसका अर्थ यह है कि गुरु परंपरा बहुत लंबी हो सकती है, उसमें हजारों गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो मैसेज वो दे रहे हैं वो सारे लोग एक ही मैसेज दे रहे हैं, कोई भी अलग मैसेज नहीं दे रहा। कोई भी ऐसा नहीं कि इसमें से एक गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन में बोल रहा है कि नहीं तुम चैंटिंग नहीं करोगे और मे बी तुम कुछ और करोगे, मे बी तुम ध्यान लगा लो और तुम भगवान ही बन जाओगे 6 महीने में, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। या कोई भी ये नहीं बोल रहा अरे कृष्णा को पूजने की जगह ऐसा है कि तुम इंद्र को भी पूज लो तो वही चीज मिल जाएगी, या तुम किसी भी को भी देवी देवता को पूछ लो, तुम दुर्गा देवी को भी पूज लो, या तुम शिव जी को भी पूज लो, या ब्रह्मा जी को भी पूज लो, तुम्हें वही प्राप्त होने वाला है। ऐसा कोई भी इस डिसाइप्लिक सक्सेशन में नहीं बोलेगा। अगर भगवत गीता कोई भी हम लोग और खरीदते हैं और कोई भी प्रति जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में नहीं लिखी है तो उसमें
क्योंकि उन लोगों को खुद ही नहीं पता तो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तुम कोई भी मार्ग फॉलो करो तुम मेरे पास ही आओगे, इस सब तरीके की तात्पर्य उसमें लिखे रहते हैं कि तुम कुछ भी करो, तुम भले कुछ भी लाइफ में करो तुम मेरे पास ही फाइनली आओगे। परंतु भगवत गीता अगर डिसाइप्लिक सक्सेशन में पढ़ेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि तुम क्या क्या करोगे तभी सिर्फ मेरे पास आओगे। उसमें से एक चीज वो बता रहे हैं कि किस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में कनेक्ट करके तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। तो क्योंकि उनके बीच में कोई डिफरेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो भगवान बोलते हैं, अगर भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे सरेंडर करो और तुम मेरे पास आओगे, तो गुरु भी यही बोलेगा कि तुम कृष्ण भगवान को नमस्कार करो, उन्हें सरेंडर करो, तो तुम उनके पास जाओगे। गुरु कभी ये नहीं बोलेगा मुझे ही नमस्कार करो, मुझे सरेंडर करो और मैं तुम्हें कहीं और लेके चला जाऊंगा। गुरु भी यही बोलता है जो कृष्णा बोल रहे हैं। तो कोई मैसेज में डिफरेंस नहीं होता है। So इसीलिए the real guru cannot be two, for the real guru does not speak differently from the predecessors. Some spiritual teachers say, कुछ spiritual teachers होते हैं, in my opinion you should do this, मेरे हिसाब से तुम्हें ये कर लेना चाहिए। कोई अगला बोलता है मेरे हिसाब से शायद तुम ये कर लो, लेकिन एक्चुअल में वो रियल स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है। But this is not a guru. Such a so-called guru are simply rascal. The genuine guru has only one opinion. तो वो ये नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से ये करो, वो बताएगा साधु शास्त्र और so like scripture, saintly person and spiritual master, उनके अकॉर्डिंग यही एक ओपिनियन है और ये तुमको करना है। एंड दैट इज द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कृष्णा, और वही सेम ओपिनियन कृष्णा की भी है। तो वो कभी ये नहीं बोलेगा मे बी कृष्ण भगवान तो बोल रहे हैं मुझे सरेंडर करो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा करो कि तुम अपने परिवार में ही किसी को पकड़ो और उसी को सरेंडर कर दो और तब तुम कृष्णा के पास चले जाओगे। तो ऐसा कभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो गुरु नहीं बोलता है। गुरु बताएगा कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उन्हें सरेंडर करो, मेरे गुरु भी वही बोल रहे हैं कृष्णा को सरेंडर करो, जितने भी संत पुरुष हैं, जितने भी लाइफ में हुए हैं, वो सब बोल रहे हैं कृष्णा को सरेंडर करो। भले वो लॉर्ड शिवा हो, वो भी यही बोल रहे हैं कृष्णा को सरेंडर करो। तो एक ही ओपिनियन है, यू शुड सरेंडर टू कृष्णा। तो इस तरीके से so whatever is expressed by Krishna, Vyasdeva, Narada, Arjuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis, 5,000 years ago Lord Shri Krishna spoke the Bhagavad Gita and Vyasdeva recorded it. Srila Vyasdeva did not say this is my opinion, rather he wrote Shri Bhagwan Uvvacha, that is the Supreme Personality of Godhead says. Whatever Vyasdeva wrote was originally spoken by Supreme Personality of Godhead. Srila Vyasdeva did not give his own opinion. तो हम लोग इसी से समझ सकते हैं कि डिसाइप्लिक सक्सेशन 5000 साल पुराना है जो अभी जो चला आ रहा है। हालांकि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताया भी है कि करोड़ों साल पहले मैंने ये नॉलेज सन गॉड विवाशवान को दी थी और ये डिसाइप्लिक सक्सेशन, ये चेन ऑफ गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप ये ब्रेक हो गई थी और ये नॉलेज लॉस्ट हो गई थी, तो मैं फिर से एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो फिर से एस्टेब्लिश करिए तो कृष्ण भगवान, व्यासदेव, नारद, इस तरीके से होते हुए हम लोगों के 5000 साल बाद हम लोगों के पास आई, यानी अभी 5000 साल वर्ष पूर्व ये सब भगवत गीता फिर से व्यासदेव ने लिखी है और एज इट इज ही हम लोगों के पास आ रही है। भगवत गीता में कहीं भी व्यासदेव ने ये नहीं लिखा है कि श्री भगवान उवाच की जगह उन्होंने लिखा है कि श्री भगवान मे हैव उवाच समथिंग एल्स बट आई एम राइटिंग समथिंग एल्स। भगवान ने जो भी बोला हो मेरा ये तात्पर्य है। मे भी भगवान कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में ये वॉर हो रहा है लेकिन मैं कह रहा हूँ कुरुक्षेत्र बॉडी, ऐसा व्यासदेव ने कुछ भी ब्लंडर नहीं किया है। या भगवान कह रहे हैं मुझे सरेंडर करो लेकिन मैं व्यासदेव हूं तो मैं उसे चेंज कर देता हूँ, तुम लोग ऐसा करो कि भगवान को सरेंडर करने की जगह मे भी तुम लोग अर्जुन को सरेंडर कर दो। वो अर्जुन भी तो कोई किसी तरीके से कम नहीं है, अर्जुन भी तो धनुर्धर है ही है। कहीं पर भी वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ यही होता है जो भगवान बोल रहे हैं सेम एज इट इज ही वो खुद भी रिपीट कर रहे हो, अपना खुद का ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भगवान फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स है, भगवान कभी इल्यूजन में नहीं होते। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, भगवान ने हम लोगों को भी बनाया है। तो हमारी डिक्शनरी यानी जो हमारा इंसाइक्लोपीडिया या हमारा जो मैनुअल है वो भी भगवान नहीं बनाया। हम किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भगवान को पता है क्योंकि भगवान ने ही बनाया है। तो उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया। तो वो कह रहे हैं ठीक है हम लोग कवर रहते हैं माइंड, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस से, लेकिन क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं तो मैं कुछ और भी लिख देता हूं कि कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ बहुत जरूरी चीज है और फिर हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी वजह से कुछ कुछ चेंज हुआ है हमारी फॉल्स ईगो और माइंड में। तो इस तरीके से मैं अपना इंटरप्रिटेशन डाल देता हूं और ये जो भौतिक जगत है ये बिग बैंग से प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि कृष्णा वगैरह ने तो कुछ नहीं बनाया होगा, बिग बैंग बम फटने के बाद जरूर कुछ बन गया है ये। तो इस सब तरीके के इंटरप्रिटेशन जो इंसान होता है उसको बहुत ही सिन कमिट करने की आदत है, वो पूरी तरीके से इग्नोरेंस में होता है। फिर कुछ ना कुछ वो अपने इग्नोरेंस के द्वारा थ्योरी बना देता है। मेरे हिसाब से तो बंदर से इंसान बना होगा। बंदर भी आज भी है, इंसान भी है। कुछ बंदर जो होंगे ना वो थोड़े से इंटेलिजेंट काइंड ऑफ बन गए होंगे तो वो इंसान बन गए, कुछ चिंपांजी बन गए और ऊपर पेड़ों में पत्तियां लगी थी
तो घोड़े ने अपना गर्दन ऊंची करनी शुरू करी तो वो जिराफ बन गया। इस सब तरीके से वो कुछ भी अटकलें देते चले जाते हैं, और मूर्ख लोग होते हैं वो उन्हें मानते जाते हैं। डार्विन थ्योरी तो हमारे टेक्स्ट बुक में, हम कैसे उसे निगलेक्ट कर सकते हैं? तो ये मूर्खता की निशानी होती है। तो जो भगवान बोल रहे हैं उसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो इंसान बोलता है उसे बार बार चेंज करने की जरूरत होती है। इसीलिए कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी देता है, अगला साइंटिस्ट बोलता नहीं ये थ्योरी गलत थी, ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं, दूसरी थ्योरी ये। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट वगैरह पूरी तरीके से चीजों को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान जिसने पूरी की पूरी सृष्टि को बनाया है उसे सब कुछ पता है। तो वो कोई चीज बोल रहा है तो उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो गुरु वही चीज करता है जैसा भगवान बोल रहे हैं, एज इट इज उसे प्रेजेंट करता है, इसीलिए वो गुरु होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली श्री व्यास देवा इज गुरु. He does not interpret the words of Krishna, but transmit them exactly as they were spoken. If we send a telegram, the person who delivers the telegram does not have to correct it, edit it, or add to it. He simply presents it. That is the Guru's business. The Guru may be this person or that, but the message is the same. Therefore, it is said that the Guru is one, adapted from the science of self-realization. तो यहाँ टेलीग्राम का एग्जाम्पल दिया गया है। आजकल तो लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने टेलीग्राम का एग्जाम्पल दिया। टेलीग्राम पहले होता था कि लोग दूर कुछ मैसेज भेजना होता था तो टेलीग्राम कर देते थे, और पोस्टमैन उसे लाके डिलीवर करता था, लेकिन वो उसमें कुछ चेंज नहीं करता था। अगर कहीं टेलीग्राम किसी के पास आया है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत ही अर्जेंटली तुम्हें मेरे पास वापस आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता था कि पोस्टमैन सोचता था अरे मैं बेचारे को डिलीवर करने जा रहा हूँ मैसेज कि बड़ी इमरजेंसी, तुम्हें जल्दी आना चाहिए, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं इसे चेंज कर देता हूँ, कोई इमरजेंसी नहीं, तुम आराम से वहीं रहो, 1 महीने बाद तुम मेरे पास आ जाना। ऐसा पोस्टमैन कभी नहीं करता था। तो रियल में गुरु का काम एकदम पोस्टमैन की तरह होता है कि उसे चेंज ना करे, सेम मैसेज को चेंज ना कर दे। हो सकता है उसके यहाँ कुछ इमरजेंसी है, जो टेलीग्राम किया गया है वो उसने अपनी रियल डिजायर एक्सप्रेस करी कि बहुत इमरजेंसी, तुम्हें तुरंत आना, मे भी कोई एक्सपायर कर गया, तुम्हें तुरंत आना है। लेकिन अगर पोस्टमैन ने उसे चेंज कर दिया तो फिर वहीं से सारा बेड़ा गर्क हो गया। उसने लिख दिया पोस्टमैन ने ठीक है 1 साल में कभी भी आ जाना, तो वो सब कुछ वहीं से सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से if we send a telegram, the person who delivered the telegram does not have to correct it, edit it or add to it. तो जो डिलीवर कर रहा है उसे ना तो उसे ठीक करने की जरूरत है, ना एडिट करने की जरूरत है, ना उसमें कुछ अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन ऐड करने की जरूरत है। उसे सिंपली जैसा आया है वैसा ही प्रेजेंट करने की जरूरत है, और वही गुरु का बिजनेस। यानी जो कृष्णा बोल रहे हैं उसमें अपना कुछ माइंड इंटरप्रिटेशन ऐड करके कुछ प्रेजेंट कर देने की जरूरत नहीं है। गुरु मे बी दिस पर्सन और दैट पर्सन, बट द मैसेज इज सेम। गुरु कैसा भी पर्सन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि गुरु बस इसी कुल का हो सकता है, इसी जगह को बिलोंग करा हो सकता है, इंडिया का ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट द मैसेज, जो भी मैसेज वो प्रेजेंट कर रहा है वो सेम होना चाहिए जो उसके प्रीवियस आचार्यों ने दिया, जो कृष्णा ने दिया। सिर्फ उसी कंडीशन में वो रियल गुरु है। दिस इज अडॉप्टेड फ्रॉम द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 2। तो कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं आई थिंक। You can answer at the end. Basic question: we all are reading from Krishna's talk in Bhagavad Gita and understanding what he said. So finally, is Krishna everybody's guru? तो जैसा कि मैंने शुरू में सेशन में बताया कि कृष्णा उसके बावजूद भी, भले वो कृष्णा चैत्य गुरु हैं, लेकिन एक्सटर्नली जब तक हम लोग पूरी तरीके से प्योरीफाइड नहीं हो जाते तब तक कृष्णा क्या बोल रहे हैं हम लोग नहीं समझ सकते। हम लोग सोचें कि अरे ठीक है शायद कृष्णा मुझे अंदर से ही बोल रहे हैं कि अगले को चाकू मार दूं मैं जाके, और कृष्णा के नाम पे हम किसी को चाकू भी मार सकते हैं कि मैं तो मेरे गुरु से मैंने पूछा था, मेरे हृदय में मेरे जो गुरु बैठे हैं कृष्णा, उन्होंने बोला अगले को चाकू मार दो और मैंने मार दिया। तो इस तरीके का, अगर इसीलिए कृष्णा कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मुझे ही गुरु मान लो। कृष्णा बोल भी रहे हैं कि जो बोल रहा है वो डायरेक्टली मेरा डिवोटी है वो नहीं है मेरा डिवोटी, जो बोल रहा है कि वो मेरे डिवोटी का डिवोटी है वो मेरा डिवोटी है। क्योंकि गुरु ने एक्सटर्नली, गुरु इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं ही आध्यात्मिक जगत से गुरु को भेजते हैं। तो 3 तरीके से गुरु होते हैं, या तो 3 तरीके से गुरु होते हैं। एक तो नित्य सिद्ध यानी कि इटर्नली लिबरेटेड, एक होता है साधना सिद्ध, भक्ति के द्वारा यानी चैंटिंग करते करते वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाता है, और कृपा सिद्ध यानी कि जो उसका स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा उनकी पूरी तरीके से कृपा प्राप्त करने के द्वारा, जैसे कि ईश्वरपुरी के केस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर की ब्लेसिंग्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल मास्टर को प्योरली सर्व किया, कृष्णा पे उनको फुल फेथ था, स्पिरिचुअल मास्टर पे फुल फेथ था, तो किस तरीके से उनको सारी नॉलेज रियलाइज हो गई, किस तरीके से वो कृष्ण तत्व को जान पाए। तो इस तरीके से 3 तरीके से कोई गुरु बन सकता है, और गुरु पूरी तरीके से प्यूरिफाइड होता है, वो एज एन एक्सटर्नल मीडियम प्रेजेंट होता है कि वो
गाइड कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, रियल में भगवान क्या बोला। अदरवाइज इमेच्योरली कोई बोल सकता है मुझे तो कृष्णा के द्वारा नॉलेज मिल गई, और कुछ भी कार्य करके फिर नाम बोल सकता है कि मेरे तो कृष्णा गुरु थे, उन्होंने ही मुझे बोला और मैंने ये कर दिया। बट वो रियल में कभी समझ ही नहीं पाता कि रियल में भगवान क्या बोल रहे हैं। तो कितने सारे, कई बार होता है पॉलिटिकल लीडर भी बोलते हैं कि मेरे तो डायरेक्टली कृष्णा ही गुरु है, उन्हीं से मैं सब कुछ हूँ, बट वो रियल में नहीं समझ पाता। हरे कृष्णा। तो जैसे सुषमा स्वराज भी जब फाइनली मर रही थी, इवन दो शी इज अ पायस लेडी, उन्होंने बोला कि कृष्णा ही मेरे गुरु हैं, बट क्योंकि उन्होंने रियल में कोई गुरु नहीं एक्सेप्ट किया, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अगर रियल में कृष्णा हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से लोग पर्पस मिस कर जाते हैं अगर वो लोग गुरु को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। सो वन क्वेश्चन इज, इट इज नॉट नेसेसरी that all written Gita book are distorted. There may be before you version. go to that, Prabhuji, Yeah. so even if it is, suppose one is reading the Gita and interpreting, I'm not saying कि एकदम हर चीज समझ में आ जाएगा, but definitely a person who is reading the Gita will not say, okay, I'm going to just murder because the Krishna inside me is going to tell me to. Maybe they might not be so understanding or as with the Guru, but is it totally wrong to just read books and try to understand and नहीं, कोई भी रॉन्ग नहीं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने बुक्स के साथ साथ परपट भी लिखा है। अगर कोई बुक्स एज इट इज पढ़ रहा है, उनका परपट को एज इट इज समझ रहा है, तो वो बेसिकली इसी गुरु परंपरा से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण भगवान ने भी बोला, सारे शास्त्र भी बोलते हैं कि गुरु इज ए लिविंग गुरु। बट क्योंकि श्रील प्रभुपाद की, हम लोग के पास श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई बुक है, उनके तात्पर्य, बट श्रील प्रभुपाद अब फिजिकली अपनी बॉडी में प्रेजेंस नहीं है उनकी, मतलब फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, यानी स्पिरिचुअली ही इज प्रेजेंट बट फिजिकली ही इज नॉट प्रेजेंट। एंड कृष्णा भी ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि गुरु शुड बी लिविंग गुरु, हु कैन करेक्ट यू, हु कैन गाइड यू। तो इसीलिए इनिशिएशन जो होता है वो लिविंग गुरु से होता है, यानी लोग इनिशिएशन लेते हैं। इवन दो वी आर फॉलोइंग, इवन दो अगर हम लोग जयप्रताप स्वामी महाराज से या कोई राधानाथ स्वामी महाराज से या हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, जो भी प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, जो एज इट इज, जो वो टीचिंग्स उनकी है एज इट इज टीचिंग दे रहे हैं, तो फिर हम लोग को वही एंड रिजल्ट मिलेगा। इनिशिएशन एक ऑथराइज प्रोसेस है जिसके द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में एस्टेब्लिश हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग भगवान को अगर कुछ भोग अर्पित करते हैं, तो हम लोग गुरु से प्रे करते हैं, क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है। हम लोग गुरु को बोलते हैं कि वो अपने डिसाइपलिक सक्सेशन में अपने गुरु को ये भोगा फर्दर ऑफर करे, और वो फाइनली वो भोगा ऑफर होते होते कृष्णा को जाता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि डायरेक्टली जो मैं ऑफर कर रहा हूँ वो कृष्णा एक्सेप्ट कर लेगा, या मेरे गुरु अभी लिविंग नहीं है और मैंने कोई लिविंग गुरु से दीक्षा नहीं दी है, मे बी गुरु के गुरु को मैं डायरेक्टली ऑफरिंग कुछ कर दूं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो ऐसा शास्त्रों द्वारा पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें भी हुई, कि जैसे द्रोणाचार्य का एग्जांपल है कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने उनको अपना गुरु स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन बदले में क्या किया, द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा कट करवा दिया। तो उसमें उसको हम लोग कई बार बहुत गलत समझते हैं कि एकलव्य बहुत अच्छा था, द्रोणाचार्य बहुत बुरे थे, परंतु इस चीज को, इस प्रोसेस को, कि भगवान से मैं गुरु से इनिशिएशन नहीं लूंगा, मैं भी उनकी मूर्ति को भी बना के मैं इनिशिएशन ले लूं, और वो भी सेम ही प्रोसेस है, तो वो सब अनऑथराइज्ड है। तो उस अनऑथराइज्ड चीज को उन्होंने साबित करने के लिए इस तरीके का पास टाइम हुआ था। तो कोई भी अगर ये सोचे, इवन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब थे, तो नित्यानंद प्रभु के पुत्र जो कि स्वयं विष्णु के एक्सपेंशन थे, उन्होंने एक डिसाइपल को एक्चुअली आउटकास्ट कर दिया था, बिकॉज ही वाज जस्ट सेइंग कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्णा से। तो इस सब तरीके की अगर कोई अनऑथराइज बातें करता है कि आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्णा, सो इट इज एन अनऑथराइज थिंग, और फिर उसी के चलते वो और कंफ्यूज और ज्यादा सॉर्ट ऑफ इल्यूजन उसमें चलता चला जाता है। तो वन शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड, और रियल में एक्चुअली ठीक है, हम लोग अगर श्रील प्रभुपाद बुक्स भी पढ़ते हैं या उसे समझते भी हैं, एक लेवल तक ही हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट फाइनली लव ऑफ गॉडहेड अगर किसी को अचीव करना है, तो ही हैज टू समहाउ कनेक्ट हिमसेल्फ विद ए स्पिरिचुअल मास्टर। और स्पिरिचुअल मास्टर कुछ भी नहीं डिजायर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लोग सोचेंगे अरे मैं स्पिरिचुअल मास्टर से क्यों कनेक्ट हूँ, स्पिरिचुअल मास्टर में भी मुझे बोल दे मैं सन्यासी ले लूं, ऐसा कुछ नहीं। स्पिरिचुअल मास्टर सेम ही चीज बोलता है जो बुक्स में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 4 नियमों को पालन करो, 16 माला जप करो, और कुछ भी नहीं। कितनी बार तो होता है कि गुरु और शिष्य का आपस में मुलाकात भी नहीं होती है, तो ये तो कोई बात ही नहीं। तो इनिशिएशन के बाद ऐसा होता भी नहीं कि कोई उनको पर्सनल सर्विस चाहिए, बट हमारे भले के लिए वो इंस्ट्रक्ट करते हैं। और क्योंकि वो इनिशिएशन के बाद क्या होता है जनरली कि आपके जितने भी पास्ट लाइफ के होते हैं वो सारे
अब नलीफाई हो जाते हैं। अगर उसके बाद कोई पाप नहीं करता है तो वो बहुत ही आराम से प्रोग्रेस कर सकता है। और फाइनली मेन एम क्या होता है कि इंसान जब ये बॉडी उसकी खत्म होती है तो वो भगवान के धाम वापस जाता है। भगवान से किसी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो भगवान से उसे इंट्रोड्यूस कौन कराएगा? दैट इंट्रोडक्शन इज डन बाय स्पिरिचुअल मास्टर। सो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड द गुरु एंड disciple may not have like guru and disciple kind of relationship. They may be like a intimate friend also, परंतु वो रिलेशनशिप ही नहीं है तो कृष्णा के बारे में पता ही कैसे चलेगा? तो कुछ ना कुछ मेंटल जगलरी होता रहेगा। तो हाउ वन कैन रिटर्न बैक टू कृष्णा? तो इसलिए so one question, it is not necessary that all written Gita shlok books are distorted. There may be version where the interpretation of Gita is done as it is meant to be. So why demean all other gurus or parampara or even learned scholars? हाँ, तो किस परंपरा में लिखा गया एक्चुअली हमें समझने की जरूरत है। भगवान बताते हैं स्वयं ही कि सिर्फ 4 परंपराओं के द्वारा ये नॉलेज प्राप्त करी जा सकती है। एक तो ये हो गया ब्रह्म संप्रदाय, एक हो गया श्री संप्रदाय, एक हो गया 4 कुमार्स का संप्रदाय और एक हो गया रुद्र संप्रदाय। ओके, तो इसके अलावा हम लोग को ये समझने की जरूरत है और किसी के भी द्वारा ये कृष्ण तत्व नहीं दिया जा सकता। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्पेशली इस ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आए और उन्होंने आगे प्रेडिक्ट भी किया कि आगे चल के चारों संप्रदाय इसी में मर्ज हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए भगवत गीता एज इट इज जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हो सकता है और बुक्स वगैरह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी की सारी खराब है, अगर वो इन 4 डिसाइपलिक सक्सेशन में है, इन्हीं गुरु शिष्य परंपरा में आ रही हैं और उस गुरु शिष्य परंपरा में हर कोई शिष्य जो है वो गुरु को एज इट इज फॉलो कर रहा है, देन दैट भगवत गीता मे गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत पॉसिबल है कि he might not have received the full mercy of Krishna or full mercy of spiritual master, and whatever he has written will not have basically have an impact on you. तो इसीलिए जब प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज लिखी तो उसके बाद कितने सारे लोग डिवोटी बन गए, परंतु ऐसा नहीं। भगवत गीता तो कितने समय से थी, कितने गोरखपुर प्रेस से प्रिंट हो रही थी, कितनी जगहों से भगवत गीता प्रिंट हो रही थी, लेकिन कोई भी डिवोटी नहीं बन रहा था, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि प्रभुपाद की जब भगवत गीता आई तो ही इतने सारे लोग भगवान की भक्ति पूरे विश्व में करने लग गए? तो उसका रीजन ये है कि अगर शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में कोई चीज लिखी गई है तो इट्स जस्ट लाइक ए प्योर गोल्ड, कि जो भगवान मैसेज दे रहे हैं वो एज इट इज रिसीव हो रहा है और तभी हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अदरवाइज हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, अदरवाइज उसको पढ़ने के बाद भी रियल पर्पस जो है वो लोग मिस कर जाएंगे, अपनी लाइफ में भी वो लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे, लाइफ में खुद भी इल्यूजन से फ्री नहीं हो पाएंगे, तो फिर जो वो भगवत गीता लिख रहे हैं उससे दूसरे लोग कैसे लाइफ में फ्री होंगे? तो ये चीज हम लोग को समझने की जरूरत है। So one more question related. या एक लास्ट पहले हम लोग ये जो प्रीचिंग इज द एसेंस वो पढ़ लेते हैं, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई पढ़ सकता है प्रीचिंग इज द एसेंस? हरे कृष्णा, एनीवन वांट्स टू रीड इट? Yeah, I'll read it probably. Yes. Just one second. Okay. Yeah. So Lord Chaitanya advised his followers to preach. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised his followers to increase the numbers of Vaishnavas. It is Sri Chaitanya Mahaprabhu's wish that everyone should become a Vaishnava and Guru. Following the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his disciplined succession, one can become a spiritual master. For the process is very clear, very easy. One can go everywhere and anywhere to preach the instructions of Krishna. Bhagavad Gita is Krishna's instructions. Therefore, the duty of every Vaishnava is to travel and preach Bhagavad Gita, either in his country or a foreign country. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सब लोग मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं पूरे विश्व में जो पूरी तरीके से इल्यूजन्ड है। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म की भारत भूमि ते जन्म हाइते, दैट इज इफ यू हैव टेकन बर्थ इन दिस लैंड ऑफ भारत वर्षा, then you should make your life perfect and you should distribute this message to everyone. अगर आपने भारत में जन्म लिया है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लोग कृष्णा को जानते हैं, बचपन से ही समझते हैं। यहाँ पर अगर कोई भक्ति करता है उसको सबसे पहले चाहिए अपनी लाइफ पूरी तरीके से परफेक्ट करे और अपनी लाइफ पूरी तरीके से परफेक्ट करके वो दूसरों को भी ये मैसेज दे।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इस भौतिक जगत में इतनी सारी लिविंग एंटिटीज हैं कि उन सबको डिलीवर करने के लिए हमें बहुत सारे गुरुओं की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी, यानी आप लोगों में से कोई भी अगर प्रॉपरली भगवत गीता को पढ़ रहा है, समझ रहा है एज इट इज, अगर वो लोगों को दे सकता है तो उसे ट्राई करना चाहिए, अपनी लाइफ परफेक्ट करे और फिर ये मैसेज दूसरों को भी दे। और उसी से होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के धाम वापस जाएंगे या भगवान के साथ उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, जिससे कि वो जो भी ये मिजरीज ऑफ मटेरियल लाइफ है उससे फ्री हो पाएंगे। तो भले वो यहाँ पे इंडिया में करें या विदेश कंट्रीज में करें, कहीं पर भी, क्योंकि एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। भले वो किसी फॉरेनर की बॉडी में है, भले वो इंडियन की बॉडी में है, या भले वो किसी की भी बॉडी में हो, दे ऑल आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेम कृष्णा। तो अगर ये मैसेज कोई भी प्रीच करता है, देन ही इज बेसिकली फुलफिलिंग द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। यस माता जी, योर क्वेश्चन। मेरा माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. The Shiksha program, is it part of this Guru initiation? I mean, initiation towards a Guru, or even if it is for a round or 2 or 4, or is this initiation different? Initiation is a different thing. तो ऐसा नहीं कि जनरली सारे ही जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो इनिशिएशन दे रहे हैं बेस्ड ऑन दिस शिक्षा सेरेमनी ओनली। शिक्षा सेरेमनी एक कमिटमेंट होता है कि एटलीस्ट टू कम टू द लेवल ऑफ 16 राउंड ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। और डेफिनेटली अगर कोई इस लेवल पे मेंटेन रहता है, इसी लेवल को फॉलो करता है, देन ही बिकम एलिजिबल टू टेक इनिशिएशन इफ ही इज फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड after taking Prabhupada Ashray and Guru Ashray. So after taking Prabhupada Ashray, if he has decided someone as his Guru, he can take that Guru Ashray, and in that Guru Ashray he can remain for maybe 6 months, 1 year, and he can maybe test his spiritual master may also test him, and then if he like, he can take initiation from that spiritual master, because ये connection बार बार establish नहीं हो सकता कि आज मैं इस spiritual master से ले लेता हूँ, कल को ये नहीं कोई और अच्छे लगेंगे तो मैं उनसे ले लूंगा। इसलिए ये पीरियड होता है कि जिसमें हम लोग हर स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में थोड़ा समझ सकें और देख सकें कि कौन से स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो कि मुझे हर पैरामीटर्स में सही लग रहे हैं। और सारे पैरामीटर्स भी शास्त्रों में दिए हुए हैं जो हम लोग और आगे चल के चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, सब अच्छे हो सकते हैं, बट हो सकता है हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से भी हमारा जो इटर्नल कनेक्शन है कृष्णा के साथ, एक पर्टिकुलर रसा हम लोग कृष्णा के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। मे बी some people may be intimately connected with a particular service, then automatically the spiritual master who is eternal constitutional position is also to perform that service will become more dear to us. Automatically ऐसा होगा कि वो spiritual master हमें ज्यादा हम लाइक करेंगे उनको कंपेयर टू अदर स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक ऑटोमेटिकली एक बॉन्डिंग होती है विच इज सॉर्ट ऑफ एन इटर्नल बॉन्डिंग। और ये बॉन्डिंग ऐसी कि अगर इस जन्म में इंसान पूरी भक्ति करके कृष्णा के पास नहीं भी गया तो वो सेम स्पिरिचुअल मास्टर बिकॉज ऑफ इनिशिएशन ही इज ड्यूटी बाउंड टू अगेन आइदर कम अगेन टू डिलीवर द डिसाइपल और ही विल सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिलीवर द डिसाइपल समहाउ और द अदर। मे बी कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं शास्त्रों से जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये इटर्नल रिलेशनशिप इसीलिए बोलते हैं कि जब तक डिसाइपल डिलीवर नहीं हो जाता, स्पिरिचुअल मास्टर खुद स्वयं के द्वारा या अपने प्रामाणिक शिष्यों के द्वारा उस इंसान को कैसे ना कैसे डिलीवर करने का ट्राई करते हैं जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म। अगर जब तक वो डिसाइपल खुद ही नहीं सोच ले कि नहीं मैं तो सिर्फ पाप ही करूंगा, मुझे भक्ति करनी नहीं, अगर वो ऐसा करता है तब गुरु ड्यूटी बाउंड नहीं है उसे डिलीवर करने का। लेकिन अगर वो जब तक ट्राई करता रहता है, गुरु से पूरी तरीके से हेल्प करते हैं बाय डिफरेंट मीडियम। तो दिस इज द फैक्ट। एनी अदर क्वेश्चन माताजी? Does this answer your question? Yeah. Thank you. हरे कृष्णा। So अगर किसी को और कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, otherwise we'll end this session. So I will take it as no. Thanks everyone for your time today. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.